गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ऑडिबल है? थैंक यू। बैटरी लगाया और फिर बैटरी के साथ लगाया। अब कंक्लूजन कल तक की पिक्चर का ये निकला था, यहां से देखे पूरब से पश्चिम की तरफ देखा और कंडक्शन बैंड का स्लोप पॉजिटिव देखा या बैलेंस बैंड का स्लोप पॉजिटिव देखा, तो सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सर उठा के जीती है, जिस डायरेक्शन में उसे पॉजिटिव स्लोप दिख जाएगा कंडक्शन बैंड का, उसी डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो ये मीनिंग निकला। ठीक है, या मैथमेटिकली जो एक्सप्रेशन आया 1/q dEc/dx, वहां से ये बोल सकते हैं हम कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड इन पॉजिटिव स्लोप डायरेक्शन ऑफ कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड और इंट्रिंसिक फर्मी लेवल। नेक्स्ट, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात। मतलब कंडक्शन बैंड का स्लोप रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को, इंटरनल को, एक्सटर्नल को, उन दोनों के मिक्सचर को बोलूं मैं। ठीक है, अब बात करते हैं फर्मी लेवल क्या रिप्रेजेंट करता है। मान लो मटेरियल है एन टाइप, तो उसका फर्मी लेवल क्या रिप्रेजेंट करेगा। मटेरियल है पी टाइप, तो उसका फर्मी लेवल क्या रिप्रेजेंट करेगा। या मटेरियल इंट्रिंसिक है, तो फिर उसका फर्मी लेवल क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो फर्मी लेवल रिप्रेजेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर, डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर, डोपिंग कितना है। बाय डिफॉल्ट हम 300 केल्विन पर या किसी टेम्परेचर 0 केल्विन पर तो बात ही नहीं कर रहे हैं हम। अब तो क्या हम सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं, कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो मीनिंग इज दैट कि भाई हम किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर है तो कॉन्सेंट्रेशन और डेंसिटी दिखाएगा। मतलब कंडक्शन बैंड के पास है तो एन टाइप है, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। बैलेंस बैंड के पास है तो पी टाइप सेमीकंडक्टर है। नेक्स्ट, अगर फर्मी लेवल में स्लोप है तो सेमीकंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, और फर्मी लेवल में स्लोप नहीं है तो करंट फ्लो नहीं हो रहा है। मतलब अगर किसी सिस्टम में आप जब बीजेटी पढ़ो, मॉसफेट पढ़ो, मैं बोलूं अभी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो आप बोला फर्मी लेवल स्टेट बनेगा। हाल क्या तुरंत बोल देना कि सर करंट फ्लो नहीं हो रहा है सिस्टम में, तो फर्मी लेवल क्या ड्रॉ होगा। फर्मी लेवल आपका स्ट्रेट ड्रॉ होगा, स्ट्रेट ड्रॉ होने वाला फर्मी लेवल। क्या है यार, ओके, फर्मी लेवल आपका स्ट्रेट ड्रॉ होने वाला। अरे ओके, सो फर्मी लेवल अगर स्ट्रेट ड्रॉ है इसका मतलब करंट जीरो। फर्मी लेवल में स्लोप है तो करंट है। फिर नेक्स्ट बात लिखाई थी मैंने कि जिस डायरेक्शन में देखने पर फर्मी लेवल का स्लोप पॉजिटिव देखे उसी डायरेक्शन में करंट जाती है। मतलब मैं ईस्ट से वेस्ट जा रहा हूं और मेरे को फर्मी लेवल का स्लोप पॉजिटिव दिख रहा है, तो भैया यही डायरेक्शन होगी करंट की। ये निष्कर्ष निकला था, ये हमने एन टाइप तक के लिए देख लिया था। अब बात करते हैं हम एन टाइप का। मैंने ले लिया नॉन यूनिफॉर्मली डोप्ड सेमीकंडक्टर। फोर्थ केस मैंने ऐसा ले लिया कि एन टाइप तो है लेकिन भैया नॉन यूनिफॉर्मली डोप्ड है। नॉन यूनिफॉर्मली डोप्ड मतलब पॉजिटिव आयन एंड इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव आयन एंड इलेक्ट्रॉन, और लेफ्ट साइड क्या है, पॉजिटिव आयन एंड इलेक्ट्रॉन्स कम है। अब इस सेमीकंडक्टर का मुझे एनर्जी बैंड डायग्राम बनाना है। ये फोर्थ केस हुआ अपना। अब इसका एनर्जी बैंड डायग्राम कैसे बनेगा, क्या सिखाया था इसके बारे में ये बताओ। मैंने कभी सिखाया है इस सेमीकंडक्टर के बारे में। इस टाइप का सेमीकंडक्टर लेके मैंने कुछ डिस्कशन किया था। इको आ रही है, अब देखना भैया, अब देखना, अब बताओ। ओके चलो, नाउ इट्स ओके। ओके अब देखना, अब देखना, अब देखो, क्लियर। ओके चलो अब देखते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। हाँ भैया, तो अब क्या है भैया, अब यहाँ पर कहानी आई कि इस सेमीकंडक्टर के बारे में हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन विल डिफ्यूज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइड।
जैसे इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट साइड डिफ्यूज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी और उसकी वजह से ड्रिफ्ट होगा, नेट करंट जीरो होगी। मतलब ये वो सेमीकंडक्टर है जिसमें इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड पाई जाएगी और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी बीडू बताओ, सिखाया था मैंने आपको। इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी आएगी इसमें, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन। तो एनर्जी बैंड डायग्राम कैसे बनेंगे, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट और डिस्टेंस एक्स, क्या होगा भैया लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट जाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड को पॉजिटिव स्लोप देखना चाहिए, लेफ्ट टू राइट पॉजिटिव स्लोप, लेफ्ट टू राइट जाते समय इलेक्ट्रिक फील्ड सर उठाएगी, तो मतलब ये बनेगा कंडक्शन बैंड, ये बनेगा बैलेंस बैंड, या सुन लो, या मैं और ऐसे बना दूं, चलो ये कंडक्शन बैंड, ये बैलेंस बैंड, ठीक है। अब जो स्लोप कंडक्शन एंड बैलेंस बैंड का होता है वही इंट्रिंसिक फर्मी लेवल का होता है, ठीक है भैया, ये बना दिया, ये कंडक्शन बैंड, ये बैलेंस बैंड, ये इंट्रिंसिक फर्मी लेवल, ओके ये हुआ। नाउ सी क्या, अब फर्मी लेवल, ओके नाउ फर्मी लेवल ड्रॉ करें तो क्या हुआ, नॉन यूनिफॉर्म डोप्ड है, नॉन यूनिफॉर्म डोप्ड में हमें पता है इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, इसमें कहां आएगी इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज करेंगे लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट साइड पॉजिटिव आयंस, राइट साइड इलेक्ट्रॉन, तो लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तो लेफ्ट टू राइट में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है लेफ्ट टू राइट, तो इसका मतलब लेफ्ट टू राइट देखने पर पॉजिटिव स्लोप देखेगा कंडक्शन बैंड का, तो कंडक्शन बैंड का पॉजिटिव स्लोप, बैलेंस बैंड का पॉजिटिव स्लोप, इंट्रिंसिक फर्मी लेवल का पॉजिटिव स्लोप, तीनों की शकल एक जैसी होती है, मैंने बताया था। अब नाउ अब बनाएंगे फर्मी लेवल। अब फर्मी लेवल कैसा ड्रॉ होगा बेटा, स्ट्रेट होगा कि टिल्ट होगा फर्मी लेवल, आई नॉट इक्वल टू 0, तो फर्मी लेवल एक्स एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए, साथ ही साथ एक्स एक्सिस के पैरेलल तो होगा, लेफ्ट साइड हैवी डोपिंग है, राइट साइड लाइटली डोपिंग है, ये भी ध्यान रखना है, लेफ्ट साइड हैवी डोपिंग है मतलब फर्मी लेवल कंडक्शन बैंड के क्लोज होना चाहिए लेफ्ट साइड, और राइट साइड क्या होना चाहिए, लाइटली डोपिंग है, फर्मी लेवल कंडक्शन बैंड से दूर होना चाहिए। तो अब कैसा बन जाएगा फर्मी लेवल, इस टाइप से, यस और नो, यस और नो, कंडक्शन बैंड के पास फर्मी लेवल स्ट्रेट, फर्मी लेवल स्ट्रेट का मतलब क्या है, करंट, ऐसे करके लिखा देता हूं मैं, करंट जीरो, हाँ पता है सिस्टम में करंट जीरो फ्लो होती है, फर्मी लेवल स्ट्रेट, साथ ही साथ यहाँ पर फर्मी लेवल देख क्लोज है कंडक्शन बैंड के, कंडक्शन बैंड के पास है फर्मी लेवल, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और ज्यादा लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करूं तो क्या है भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में आपका जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया, कोई दिक्कत किसी को, ये कोई दिक्कत किसी को तम, हाँ ठीक है चलो फिफ्थ नंबर चलते हैं अब नेक्स्ट। अब ये नॉन यूनिफॉर्मली डोप्ड है, नॉन यूनिफॉर्मली डोप्ड एन टाइप है, अब इसमें क्या करो, अब इसमें ये करो सर, इसमें आप बैटरी लगा दो, अब इसमें हम बैटरी लगाने वाले हैं, मजा ही आ जाएगा जिंदगी में। और ये एनर्जी बैंड डायग्राम आपको किसी बुक में मिल जाए ये केस, तो मेरे पास लेकर आना, सीधा इनाम मिलेगा आपको 50,000 का तुरंत। ये किसी बुक में रेफरेंस मिल जाए आपको कहीं पर भी, रेफरेंस लेकर आ जाओ, मैं सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहा हूं, अगर रेफरेंस लेकर आओगे 50,000 का इनाम। You can take help of IITians also, IIT professors also, you can take help. Okay? रेफरेंस नो, मेरे नोट्स नहीं, मेरा रेफरेंस नहीं चलेगा, बुक्स का रेफरेंस लेकर आ। तभी तो बोल रहा हूँ 50,000, पागल थोड़ी हूं मैं जो 50,000 रुपए अपने बर्बाद करूंगा, मुझे पता है उसका आंसर मिलेगा ही नहीं, 5 साल से दे रहा हूँ, 5 साल से नहीं जीता कोई। NIT इलाहाबाद के बच्चों को बोला था मैंने कि तुम लेकर आओ, अपने प्रोफेसर से पूछ के आओ, जब वो नहीं जीत पाए, IIT इंदौर वाले बच्चे नहीं जीत पाए, ठीक है। तो ढूंढते रहो, नहीं मिलेगा, क्या मतलब नहीं मिलेगा, मुझे पता है, मैं ढूंढ चुका हूँ, मैं 5 साल से सर्च में हूँ उसके, मुझे नहीं मिला आज तक,
कि इसका एनर्जी बैंड डायग्राम का रेफरेंस ऐसा कोई बुक में बना मिल जाए। अब देखो इसका कैसे बनेगा। अब बेटा देख इसमें देख इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन। 5 साल से बोल रहा हूं मैं, है ना शिवानी हो जा। क्यों तुम लोगों को ही बोला था ना, हम तुम लोग जीत के ला पाए। और भी होगा नवनीत गांगले इंदौर वाला, ये एक्सटर्नल। अब देख इसमें इंटरनल एक्सटर्नल दोनों की डायरेक्शन सेम है। इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड भी लेफ्ट टू राइट होगी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, लेफ्ट टू राइट होगी। अब पॉइंट की बात है, करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा, होगा करंट फ्लो। क्यों करंट फ्लो होगा बेटा, जब मैं बैटरी नहीं लगाता तो नेट करंट जीरो होती थी। नेट करंट क्या होती थी तेरी, जीरो होती थी, क्योंकि डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट का मैग्नीट्यूड सेम होता था। मतलब अब जो इफेक्ट आने वाला है आपको, एक्स्ट्रा इफेक्ट या एक्स्ट्रा करंट आने वाला है, वो किसकी वजह से आने वाला है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट टू राइट है, इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेंगे, राइट टू लेफ्ट, तो करंट कैसी होगी, लेफ्ट टू राइट। होल्स कैसे मूव करेंगे, होल्स अगर माइनॉरिटी के होल्स की बात करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम डायरेक्शन में लेफ्ट टू राइट, होल्स लेफ्ट टू राइट होंगे तो करंट भी लेफ्ट टू राइट होगी। मतलब अगर बैटरी नहीं होता तो करंट जीरो होता, तो बैटरी है मतलब बैटरी की वजह से करंट आ रहा है, तो बैटरी की वजह से करंट की डायरेक्शन क्या होती है, लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट करंट फ्लो हो रहा होगा इस सिस्टम के अंदर। तो इसके अंदर बात करूं तो इसके अंदर करंट की बात करूं मैं, तो करंट फ्लो होने वाली है इसमें लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन। तो अब मैं इसके एनर्जी बैंड डायग्राम बना दूं चाचा, ठीक है। चल बेटा, ये इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिस्टेंस x, ओके, इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिस्टेंस x, ओके। अब बात करते हैं इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिस्टेंस x है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कैसी हो गई आपकी, लेफ्ट टू राइट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट टू राइट हो गई। तो स्लोप कैसा मिलेगा कंडक्शन बैंड का, ये मिलेगा, देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ भी गई है आपकी, स्लोप थोड़ा ज्यादा बना ले, ये बना दिया इंट्रिंसिक फर्मी लेवल। अब देख बेटा, ये कंडक्शन बैंड, ये बैलेंस बैंड, ये इंट्रिंसिक फर्मी लेवल, डैट 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 डैश, ओके। अब देखते हैं मटेरियल का फर्मी लेवल। स्ट्रेट बनाऊंगा तो करंट जीरो है, हमें कैसा बनाना है, वो ऐसा बनाना है कि लेफ्ट टू राइट देखने पर उसका पॉजिटिव स्लोप देखे मुझे, लेफ्ट टू राइट देखने पर पॉजिटिव स्लोप देखना बेटा ध्यान से। मैं 3 बना रहा हूं, ये लाइन बनाऊं तो फर्मी लेवल की, फर्मी लेवल के लिए ऐसा लाइन ड्रॉ करूंगा क्या, फर्मी लेवल ऐसा ड्रॉ करूंगा क्या, बता कि ऐसा ड्रॉ करूंगा फर्मी लेवल कि ऐसा ड्रॉ करूंगा। इन तीनों में से कौन सा कॉम्बिनेशन सही है, इन तीनों में से कौन सा कॉम्बिनेशन सही है, पहला दूसरा और तीसरा, कौन सा बनेगा फर्मी लेवल। पहला कौन बोला, पहला वाला पागल है क्या, करंट जीरो थोड़ी है। कौन सा कॉम्बिनेशन बनेगा, करंट लेफ्ट टू राइट जा रही है, करंट फ्लो हो रही है, स्लोप होगा, स्लोप होगा कैसा, स्लोप पॉजिटिव देना चाहिए करंट की डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में पॉजिटिव स्लोप ये दिखा रहा है ना, यस और नो। तो फर्मी लेवल कैसा बनेगा, ये तीसरे वाले का केस जैसा, मतलब कैसा, ऐसा। देख बेटा, ये देख हॉरिजॉन्टल, ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल के पैरेलल, ऐसा बना दूं तो देख पॉजिटिव स्लोप है कि नहीं, तीसरे वाला केस दिख रहा है, देख ये 3 हो गए, 3 में से कौन सा, नीचे वाला जो सबसे है, सबसे नीचे वाला है उसका तो राइट टू लेफ्ट पॉजिटिव स्लोप दिख रहा है, बीच वाला है उसका स्ट्रेट है, कौन सा वाला बनेगा, ये तीसरा ऊपर वाला। आर यू गेटिंग इट, तो ये ले ये ले ये ले, ठीक है, तो ये बन जाएगा ऐसे करके ऐसे, ओके। तो पॉजिटिव स्लोप कहां से दिख रहा है आपको, राइट टू लेफ्ट नहीं दिख रहा, लेफ्ट टू राइट दिख रहा है पॉजिटिव स्लोप, ये आपका हो गया ई एफ एन। आर यू गेटिंग इट, यस और नो। अरे इसी के पैरेलल क्या होगा, पागल वागल है क्या, लेफ्ट साइड डोपिंग ज्यादा भी होनी चाहिए, राइट साइड डोपिंग कम होनी चाहिए, सब चीजें देख गौर से, देख बेटा गौर से सुन, गौर से समझ, ओके। हेवली डोप्ड, लाइटली डोप्ड, लाइटली डोप्ड, हेवली डोप्ड मतलब यहाँ पर क्लोज टू द कंडक्शन बैंड, अवे फ्रॉम द कंडक्शन बैंड, अवे फ्रॉम द कंडक्शन बैंड, साथ ही साथ करंट की डायरेक्शन को भी शो करे। तो अगर आपसे कोई पूछे फर्मी लेवल की 2 डेफिनेशन पढ़ाई थी मैंने, तीसरी डेफिनेशन क्या लिखोगे फर्मी लेवल की, मैंने पढ़ाई थी उसमें क्या इंक्लूड करोगे, फर्मी लेवल आल्सो शोज डायरेक्शन ऑफ करंट,
also indicate presence of current in the semiconductor. Fermi level not only shows concentration or density of charge carrier, it also gives the idea about the current and its direction. Okay, now ये फर्मी लेवल बन गया आपका। अब मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो ये डायरेक्शन हो गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की, ऐसी जा रही है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। करंट की बात करें, ठीक है, अरे नॉन पैरेलल इसलिए भैया ये पैरेलल बना दिया। पैरेलल बनाने का मतलब क्या होगा? पैरेलल बनाने का मतलब है EC माइनस EFN कांस्टेंट है, मतलब डोपिंग कांस्टेंट है। डोपिंग इज नॉट चेंजिंग, डोपिंग इज नॉट चेंजिंग, यस और नो? डोपिंग तो चेंज हो रही है, नॉन यूनिफॉर्म डोप है ना, दोनों मेंटेन करना है आपको, कॉन्सेंट्रेशन और डेंसिटी को भी दिखाना है, पहली डेफिनेशन भी बतानी है फर्मी लेवल की, और करंट वाइज डेफिनेशन भी इंक्लूड करनी है आपको। तो करंट को भी शो कराए और कॉन्सेंट्रेशन को भी करेक्टली बताए वो। आर यू गेटिंग इट? तो डोपिंग लेफ्ट साइड ज्यादा है तो लेफ्ट साइड क्लोज होना चाहिए, यही तो पढ़ाया था मैंने। फर्मी लेवल मूव वेरी क्लोज टू कंडक्शन बैंड इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। लेफ्ट साइड इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, राइट साइड इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन कम है, इसलिए ऐसा बना है, ठीक है। अब करंट की बात करते हैं, तो ये करंट की डायरेक्शन हो गई आपकी। ओके, चलो मान लो ये वाला आपको धोखे से मिल भी गया, किसी बुक में धोखे से मिल गया, लेकिन इसका बाप आने वाला है, वो किसी को नहीं मिलेगा, और ना ही इंडिया की हिस्ट्री में किसी ने बताया होगा ये बच्चों को, ठीक है। इंडिया की हिस्ट्री में ना तो किसी ने बताया होगा ये बच्चों को, क्यों मुझे तो नहीं मिला किसी बुक में। अब इसके बाद कॉपी होने लगे तो बात अलग है, अब जो होगा सो देखा जाएगा भैया। कॉपी तो करेंगे लोग, चोर बैठे हैं ना, खुद की क्रिएटिविटी है नहीं लोगों की, चोरी कर लो, कुछ नहीं तो चोरी का माल, ठीक है, ठीक है। $5 लाख क्या, मैं किडनी विडनी सब देने को तैयार हूं अपना, कोई लेकर तो आए। मैं तो ये भी बोल रहा हूँ IIT के प्रोफेसर की हेल्प ले सकते हो, उससे ये बोलना है कि सर रेफरेंस बता दो कहाँ मिलेगा ये, चलो रेफरेंस बता दो बस। चलो अब देख, इसमें क्या हो रहा है, एक्सटर्नल इंटरनल के अपोजिट है बेटा, एक्सटर्नल इंटरनल के अपोजिट है। ये आपकी इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेफ्ट टू राइट, ठीक है, और ये राइट टू लेफ्ट है। टाइम कहाँ मिला लिखने का भैया, कहाँ मिला टाइम लिखने का अपनी बुक? मैं क्या वो चीजें पसंद नहीं करता ना बुक में, वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ बुक को लिखने का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। हाँ, जब हिमांशी अग्रवाल जब वो इंटरसेक्ट कर जाए, मान लो इसी में, मान लो मैं बोल दूं कि लेफ्ट साइड डीजेनरेट डोपिंग है, तो फर्मी लेवल उसके अंदर आ जाता, ऐसा बन जाता एनर्जी बैंड डायग्राम, ऐसा बन जाता, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। आर यू गेटिंग इट? ऐसा ही बन सकता है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलो एक साइड कट कर ले, तो एक साइड डीजेनरेट डोपिंग और एक साइड नॉन डीजेनरेट डोपिंग, ओके, मतलब एक साइड डोपिंग एनडी ग्रेटर देन एनसी, एक साइड एनडी लेस देन एनसी, ओके। चलो अब एक्सटर्नल इंटरनल में होगा कंपटीशन, क्या होगा एक्सटर्नल इंटरनल में? कंपटीशन। अब देख चाचा, ए केस ई एक्सटर्नल तेरा, ई एक्सटर्नल लगाया वो ग्रेटर देन है ई इंटरनल से, अगर ई एक्सटर्नल ग्रेटर देन है ई इंटरनल से, कंपटीशन होगा कि नहीं होगा? ये मान लो किसी से पूछ लिए ना, तो 27 करोड़ उल्टियां पर सेकंड करेगा वो टीचर लेके, टीचर भी करेगा इसको, टीचर से पूछ मत लेना, किसी से पता पड़ा अकेडमी में तुम पूछ लिए किसी क्लास में जाके सर कि नॉन यूनिफॉर्म डोप्ड है और बैटरी लगी हुई है इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई डायरेक्शन में, तुरंत वो शट डाउन करेगा, तुरंत हाल की हाल, तुरंत शट डाउन हो जाएगा उसका सिस्टम, ठीक है। किसी पूछ मत लेना धोखे से भी, ठीक है, गारंटी के साथ है। 1 लाख रुपए इनाम है तुरंत की तुरंत, हाल की तरफ मेरी तरफ से, 1 नहीं 1 करोड़, मैं पूरी प्रॉपर्टी बेचने को तैयार हूं, ठीक है। चल एक्सटर्नल इंटरनल के अपोजिट है, अब एक्सटर्नल ज्यादा है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी बेटा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ वो बात अलग है, मेरे कॉपी कर लिए हो नोट्स पहले से ही, तो बात अलग है। ई एक्सटर्नल ग्रेटर देन ई इंटरनल है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ये होगा, ई नेट होगा राइट टू लेफ्ट। अब ई नेट राइट टू लेफ्ट होगा तो एनर्जी बैंड डायग्राम कैसे बनेंगे चाचा? और करंट की डायरेक्शन क्या होगी बेटा? लॉजिक लगा, लॉजिक,
लॉजिक लगा, करंट की डायरेक्शन, जब बैटरी नहीं लगा होता तो करंट जीरो आता, बैटरी नहीं लगा होता तो करंट जीरो होता, तो बैटरी लगा है तो बैटरी की वजह से तो करंट आ रहा है, तो बैटरी की वजह से मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट टू लेफ्ट है, इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो करंट राइट टू लेफ्ट होगी, तो करंट सिस्टम में राइट टू लेफ्ट फ्लो हो रहा होगा, तो फर्मी लेवल का स्लोप राइट टू लेफ्ट पॉजिटिव दिखना चाहिए। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्लोप राइट टू लेफ्ट पॉजिटिव दिखना चाहिए, तो ये बना दिया था एक इलेक्ट्रिक फील्ड। कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड, इंट्रिंसिक फर्मी लेवल, ओके, इंट्रिंसिक फर्मी लेवल, और इनाम एक ही आदमी को वैलिड होगी, एक साल में एक ही आदमी को इनाम, ये नहीं कि पता पड़ा सब आ गए, आओ सर हमें भी दो, हमें भी दो, एक साल में एक इनाम, लेकिन आज तक कोई जीत नहीं पाया, वो अलग है। मैं खुद नहीं जीत पाया, मैं कुछ चाहता हूँ मैं अपने आप से जीत आऊं कि अपने आप से बोलूं ला मेरे 1 लाख रुपए दे, चल निकाल, ठीक है। चलो अब देखो ये कंडक्शन बैंड, इंट्रिंसिक फर्मी लेवल, बैलेंस बैंड, सबका स्लोप दिख रहा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई नेट, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहे हैं। अब फर्मी लेवल देख, लेफ्ट साइड हैवी डोपिंग है, वो भी मेंटेन करना है। लेफ्ट साइड हैवी डोपिंग का मतलब फर्मी लेवल क्लोज होना चाहिए कंडक्शन बैंड के, राइट साइड लाइटली डोपिंग है तो फर्मी लेवल अभी होना चाहिए कंडक्शन बैंड से एन टाइप मटेरियल में। साथ ही साथ राइट टू लेफ्ट करंट की डायरेक्शन है तो स्लोप भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो बहुत इजी है ड्रॉ करना, कोई दिक्कत ही नहीं है, ऐसे ड्रॉ कर दे, ले ये बन गया, ड्रॉ कर दिया आपने परफेक्टली। ये हो गया ई एफ और एन, ये हो गई तेरी करंट की डायरेक्शन आई, करंट की डायरेक्शन आई। सो राइट टू लेफ्ट करंट हो गई, पॉजिटिव स्लोप दिख रहा है। लेफ्ट साइड फर्मी लेवल क्लोज है कंडक्शन बैंड के, हैवी कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लाइटली कंसंट्रेशन, मतलब आप एनर्जी बैंड डायग्राम देखकर भी आप क्या बना सकते हो, ये वाला डायग्राम बना सकते हो। पहला बात, फर्मी लेवल कंडक्शन बैंड के पास है तो एन टाइप सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट, एक्सटर्नल और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कैसे पहचानोगे कि करंट फ्लो हो रहा है, फर्मी लेवल में स्लोप है, इसका मतलब बैटरी लगी हुई है, बैटरी लगी हुई है। साथ ही साथ लेफ्ट साइड हैवी डोपिंग है, राइट साइड लाइटली डोपिंग है, इससे क्या पहचान में आएगा कि नॉन यूनिफॉर्मली डोप्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर है, लेफ्ट साइड हैवी डोपिंग, राइट साइड लाइटली डोपिंग, और करंट फ्लो हो रहा है उसमें। साथ ही साथ करंट की डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी राइट टू लेफ्ट होगी बैटरी से। आर यू गेटिंग इट? सो यू कैन draw this diagram also from this diagram. Next B case, नेक्स्ट बी केस पर चलते हैं। केस बी, पूरी नॉलेज दे रहा हूं मैं तुमको बेटा। मैं जब ऑनलाइन में आया तो मैं सोचा था कि ये सब नहीं दूंगा मैं, जब मैं ऑनलाइन में आया था स्टार्टिंग में सोचा था कि ये चीजें छुपा लूंगा, ये नहीं दूंगा मैं, ठीक है, ये नहीं दूंगा, मॉस कैप्चर में गड़बड़ कर दूंगा, मतलब सही बता रहा हूं मैं, सोचा था मैंने, ऐसे क्रिएटिविटी है भाई मेरी 8-10 साल की, तो सब दे रहा हूं, ठीक है। ऑफलाइन में देता था बिल्कुल पेल के। चलो अब ई एक्सटर्नल इंटरनल के बराबर है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, एक्सटर्नल इंटरनल दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, ई नेट। मैं बोलता भी था ऑफलाइन में, बोलता था कि मैं ऑनलाइन में कभी नहीं दूंगा कंटेंट, लेकिन अब जब आ गया तो फिर लगा मुझे, कुछ लोगों ने विश्वास दिलाया, जैसे कुछ लोग मेरे थ्रू ही जुड़े हुए हैं अकेडमी से, तो जब मैंने उनको प्रॉमिस किया है, सुनो, जैसे हुमांशु शर्मा, ये लोग मेरे थ्रू जुड़े हुए हैं, है ना, मेरे से बात किया, कूपन कोड यूज किया, तो भाई जब मेरे पर कोई ट्रस्ट कर रहा है कोई इंसान, तो फिर चाहे वो एक इंसान क्यों ना हो, मुझे करना पड़ेगा अपना, है ना। चलो तो ई नेट इक्वल टू 0 हो गया, ई नेट 0 हो गया। कई लोग टीचर गड़बड़ कर देते हैं, ऑनलाइन चक्कर में देते नहीं, अब क्या करें, आपकी जिंदगी का भी तो सवाल है। ओके, एक्स एंड दिस इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, अब देखो बेटा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो कंडक्शन बैंड कैसा बनेगा, चाचा बता, कंडक्शन बैंड क्या सुनो, कंडक्शन बैंड कैसा बनेगा, स्ट्रेट बनेगा। अब देख बेटा, ये कंडक्शन बैंड बन गया स्ट्रेट, चाचा देख, अब बताऊंगा गलती धुरंधर लोगों की, इस मार्केट के धुरंधर लोगों ने गलतियां की हैं ये,
मार्केट के धुरंधर लोगों ने ये गलतियां की हैं, और नोट्स में जाकर देख लेना आप। धुरंधर का मतलब समझ जाया करो, जो अपने आप को चाचा समझते हैं ना सबके सब, कि हम ऐसी जगह पढ़ा रहे हैं, हम ही बाप हैं, दो कौड़ी की नॉलेज नहीं है बिल्कुल एकदम। अब देखो गलती पता चलेगी। ई एक्सटर्नल इंटरनल के बराबर है, कंडक्शन बैंड का स्लोप 0। अब देख फर्मी लेवल कैसा बनेगा। फर्मी लेवल लेफ्ट साइड हैवी डोपिंग, राइट साइड लाइटली डोपिंग। अब देख बेटा, अब देख देख बेटा, ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा, ऐसा बनेगा कि नहीं बनाएगा, यस और नो, बनेगा कि नहीं बनेगा, यस। करंट फ्लो होगी कि नहीं होगी, करंट फ्लो होगी कि नहीं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, बट करंट फ्लो होगी डिफ्यूजन करंट की वजह से। इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट, करंट राइट टू लेफ्ट। ड्रिफ्ट करंट 0 होगी लेकिन डिफ्यूजन प्रेजेंट होगी, इसलिए करंट केवल और केवल डिफ्यूजन वाला बचा रह जाएगा। उसका स्लोप है ये फर्मी लेवल में, फर्मी लेवल में उसका असर दिख रहा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है बेटा। ये जो मैंने एनर्जी बैंड डायग्राम बनाया ना, एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में एक टीचर ने ये डायग्राम पता किसने बनवा दिया, अधूरी नॉलेज की वजह से। ये डायग्राम उसने बनवा दिया इस वाले केस में, ये इस वाले केस में उसने क्या किया, उसको इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई नॉलेज नहीं था गांव के आदमी को, ठीक है। कई बच्चे बोलते थे आप उनसे पढ़े हो गया है। ये देख उनने ऐसे बना दिया, उनने की कंडक्शन बैंड बैलेंस बैंड, लेफ्ट साइड डोपिंग ज्यादा राइट साइड डोपिंग कम, ये लेके बना दिया उसने। आर यू गेटिंग इट। गलत है, गलत पढ़ा रहे हैं भाई साहब, साफ साफ गलत पढ़ा रहे हैं। मुझे तो देख के वो आ जाती है कि भाई इनको 50 साल 20-20 साल का एक्सपीरियंस है। बिल्कुल सही कह रहे तुम, 20-20 साल का एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस क्या तेल लेने, पहले किताब तो पढ़ लो ढंग से भैया। एक्सपीरियंस क्या वो करेगा, एक्सपीरियंस तो मुझे भी बहुत है, 27 साल का एक्सपीरियंस है जिंदगी का। बस सीख गया, रविशंकर सीख गया, बस देख लेना नोट्स उठा के, गलत मिलेगा ये 100%। रविशंकर समझ गया, उठा के देख लेना। ओके नाउ सी, ओके। तो चलो बेटा, ये एक्सटर्नल इंटरनल के बराबर, ये एक्सटर्नल इंटरनल से ज्यादा, सी केस लेने वाला हूं मैं, सी केस लेने वाला हूं। गलत चीज का तो विरोध करना चाहिए, गलत पढ़ाया तो गलत है। सी केस और देख लेना उठा के, गलत होगा ये, बस एग्जाम में आने की देरी है उल्टियां होने की। ई एक्सटर्नल लेस देन ई इंटरनल, ई एक्सटर्नल लेस देन ई इंटरनल। मैंने जब देखा ना, मेरा एक स्टूडेंट लेकर आ गया मेरे से एक क्लास में इंदौर में कि सर ये तो ऐसा बनना चाहिए वो। मैंने कि चाचा मैं कौन हूँ, है ना, भगवान के बाद किसका भरोसा करना है, मेरा करना है। फिर मैंने उसके सामने खोल दिए सारे पत्ते कि देख बेटा ऐसे ऐसे बनेगा। तो उसने बोला ओ ठीक है चलो। अब बेटा ई एक्सटर्नल लेस देन है ई इंटरनल से, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, देख ई एक्सटर्नल इंटरनल से कम है, 6 वाले केस में ही चल रहे हैं हम, सब केस चल रहे हैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट टू राइट ही रहेगी, इंटरनल ज्यादा है, इंटरनल ज्यादा है, लेफ्ट टू राइट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी लेफ्ट टू राइट, बिकॉज ई इंटरनल इज ग्रेटर देन ई एक्सटर्नल, ई इंटरनल ग्रेटर देन ई एक्सटर्नल। अब एनर्जी बैंड डायग्राम, और मैं इस सेंस में बना रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह सब लीनियरली वेरी हो रही है है ना। चलो अब देखो, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्शन लेफ्ट टू राइट है, लेफ्ट टू राइट है तो कैसा बनेगा, ये बना दिया। कम स्लोप बनाना, क्यों कम स्लोप बना रहा हूं, कंपटीशन हो रहा है दो इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसलिए इंटरनल वैसे ही कम होती है बेचारी। कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड, एंड दिस इज इंट्रिंसिक फर्मी लेवल। ये लो ना, ये हो गया। अब देख बेटा फर्मी लेवल क्या ड्रॉ होगा। बेटा आप करंट देख कैसी फ्लो होगी, करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड मत देखना नेट वेट, तू ये देख क्या है भैया, भले ही इंटरनल तेरी एक्सटर्नल से ज्यादा है, भले ही तेरी इंटरनल एक्सटर्नल से ज्यादा है, लेकिन करंट किस वजह से आ रही है, अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होती नहीं तो करंट 0 होती तेरी, तो करंट तो एक्सटर्नल की वजह से ही आ रही है। और एक्सटर्नल मतलब बैटरी, बैटरी की वजह से करंट की डायरेक्शन क्या होगी, बैटरी राइट टू लेफ्ट है, इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, है ना, लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो करंट भी राइट टू लेफ्ट आएगी, तो करंट तेरी राइट टू लेफ्ट ही आएगी, करंट तो राइट टू लेफ्ट ही फ्लो होगी तेरी सिस्टम में।
मतलब फर्मी लेवल का स्लोप क्या दिखना पाना है तेरे को, राइट टू लेफ्ट पॉजिटिव दिखना चाहिए, साथ ही साथ लेफ्ट साइड हैवी डोपिंग, राइट साइड लाइटली डोपिंग। आर यू गेटिंग इट? ये मीनिंग हुआ फर्मी लेवल ऑफ एन टाइप, और ये करंट फ्लो हो रही है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, यस और नो, इलेक्ट्रिक फील्ड ये जा रही है। आर यू गेटिंग इट? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ गए बात? मजा आया? ये वाले केस जो है ना, ये वाले जो 3 केस निकाले ए बी सी, ये आपको अगर किसी बुक्स में मिल जाए, आर यू गेटिंग इट, तुरंत आपको इनाम है। ओके। अरे यार करंट का डायरेक्शन आ रहा, कितनी भोली वाली बच्ची तू। सोच, ये सोच, मैं बोल रहा हूं कि इसमें नेट करंट 0 है, नेट करंट 0 है। मैंने बोला कि मैंने मान लो इस सर्किट को लात मारा तो करंट फ्लो होने लगता है, लात मारने पर करंट फ्लो होने लगता है, तो तुम क्या बोलोगे? करंट किसकी वजह से फ्लो हो रही है? लात की वजह से। अब मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया मैंने, अब चाहे एक्सटर्नल इंटरनल से कम हो, ज्यादा हो, बराबर हो, करंट की डायरेक्शन एक्सटर्नल की डायरेक्शन में ही रहेगी। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रॉन तेरे ऐसे मूव करेंगे, होल्स तेरे ऐसे मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट है तो करंट तेरी राइट टू लेफ्ट ही होगी। आर यू गेटिंग इट? समझ में आया बात? मतलब इफेक्ट तो एक्सटर्नल का है ना, इंटरनल को डिस्टर्ब किया तुमने, अब इंटरनल कम हो, ज्यादा हो, कोई भी कंपेरिजन चल रहा हो, इफेक्ट तो एक्सटर्नल का ही आ रहा है ना, एक्सटर्नल की वजह से सब कुछ हो रहा है सिस्टम के अंदर, एक्सटर्नल ही तो कर रहा है सब कुछ। एक्सटर्नल होता नहीं तो करंट 0 होती ना, एक्सटर्नल नहीं होता तो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड कम नहीं हुई, जहां ज्यादा हुई, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हम कम ज्यादा कर रहे हैं और करंट देख रहे हैं। ओके, बन गया, ये बन गया। चल, ये एनर्जी बैंड डायग्राम कंप्लीट हुए आपके। ओके, कोई दिक्कत किसी को? अब देख इसके बाद एक क्वेश्चन, वो क्वेश्चन भी गलत कराया है लोगों ने। अब क्वेश्चन पर चलते हैं। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन था गेट 2016 का, गेट 16 का क्वेश्चन है, ठीक है, गेट 16 का क्वेश्चन है, 16th गेट, गेट 16 ऊपर लिख देता हूं लो। गेट 2016 का ये क्वेश्चन था, इसको करना है। द एनर्जी बैंड डायग्राम and the electron density profile n of x in a semiconductor are shown in the figure. Assume that n of x equal to 10 to the power 15 e to the power of q alpha x divided by kt per centimeter cube, where alpha equal to 0.1 volt per centimeter. ये nx दिया हुआ है, लिख देता हूँ, स्मॉल के है उसमें, वो गलती से कैपिटल लिखा होगा उनसे, या जो भी, आप परेशान मत हो, आपको पता है क्यू लिखा हुआ है ऊपर, तो ये kt by q ही होगा। ओके, पर सेंटीमीटर क्यूब। अल्फा की वैल्यू बोला है उसने 0.1 वोल्ट पर सेंटीमीटर है। इसमें 4 ऑप्शन में से आंसर दे दिया, और वो भी बिना किए सॉल्व किए। स्मॉल kt by q इक्वल टू, प्लस पढ़ा देते हैं, dn इक्वल टू 36 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, d by mu equal to kt by q. The electron current density in ampere per centimeter square at x equal to 0. करंट ऐसे निकालनी है आपको x equal to 0 पर, ये क्वेश्चन दिया हुआ था। ओके, अब कैसे निकालोगे बेटा? अब वो करना है आपको, क्या निकालना है? द इलेक्ट्रॉन करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन करंट डेंसिटी क्या होती है? Jn, करंट डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इक्वल टू क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी प्लस इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन। तो गांव के लोगों ने क्या किया, गांव के लोगों ने ये स्टेटमेंट लिखा दिया कि भैया पूरे क्वेश्चन में बैटरी के बारे में नहीं बोला है। आहा, क्या बात है, पूरे क्वेश्चन में बैटरी के बारे में नहीं बोला है, तो बैटरी नहीं है तो करंट 0 है। हे मर जा आदमी, गला काट ले तुरंत, है ना। बैटरी के बारे में इनडायरेक्टली बोला गया है। एनर्जी बैंड डायग्राम कुछ बोलते हैं, एनर्जी बैंड डायग्राम कुछ बोलते हैं। अगर कंडक्शन बैंड का स्लोप दिया हुआ है, स्लोप दिया हुआ है, तो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है, अकेली एक्सटर्नल हो सकती है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। जैसे कि हम इसमें चले, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इंटरनल और एक्सटर्नल का कॉम्बिनेशन। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, क्यों 0 है? क्योंकि इंटरनल एक्सटर्नल दोनों मिला के 0 बन रही है।
मतलब अगर स्लोप नहीं है कंडक्शन बैंड में तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगी है कि नहीं लगी है, बैटरी लगी है कि नहीं लगी है, लगी है बैटरी। यहाँ पर देख ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड और इंट्रिंसिक परमीलेबल के स्लोप अकेले इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड को भी शो करते हैं, अकेले एक्सटर्नल को भी शो करते हैं। जैसे कि ये यूनिफॉर्म वाले केस में चले हम कल वाले में, यूनिफॉर्म वाले में इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, कंडक्शन बैंड का स्लोप केवल और केवल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहा था। तो अब डिपेंड करेगा कि सॉल्यूशन करने पर अगर नेट करंट जीरो आती है आपकी, अगर नेट करंट जीरो आ जाए सॉल्यूशन करने पर तो आपको एहसास होगा कि करंट जीरो आ रही है, इसका मतलब सिस्टम के अंदर कोई बैटरी नहीं लगी हुई है। और सिस्टम के अंदर अगर बैटरी नहीं लगी हुई है तो जो कंडक्शन बैंड का स्लोप है ना वो ओनली इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहा होगा। तो हमें ड्रिफ्ट प्लस डिफ्यूजन निकालनी है। ड्रिफ्ट करंट क्या होती है, एन क्यू म्यू एन इंटू ई, प्लस डिफ्यूजन करंट क्या होती है, क्यू डी एन बाई डी एक्स, जे नेट। ओके, अब देख यहाँ पर स्लोप, बाकी तुम्हारे जो दोस्त ना पढ़ बैठे हो कभी ईडीसी वगैरह कहीं इधर उधर अंट संट आदमी से, तो उनसे बोल दो कि तूने पढ़ लिया है, बहुत बढ़िया बात है, तुझे आता है, दोबारा पढ़ ले ढंग से, नहीं एग्जाम में उल्टियां करता बैठेगा। ठीक है, कोई पढ़ लिया हो तुम्हारा पहले आ गया हो, किसी अंट संट से पढ़ लिया हो। ठीक है, स्लोप दिया हुआ कंडक्शन बैंड का, स्लोप क्या दिया हुआ है, देख क्वेश्चन में स्लोप दिया हुआ था कंडक्शन बैंड का स्लोप, स्लोप का मतलब डी सी बाई डी एक्स कितना दिया हुआ है, -0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अरे यार हमें नेट करंट निकालनी, अभी कर दूंगा मैं, कंक्लूड कर दूंगा सॉल्व करने का। स्लोप ऑफ द कंडक्शन बैंड दिया है -0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सेंटीमीटर, डीसी बाई डी एक्स या डीवी बाई डी एक्स दिया हुआ है। अब कंडक्शन बैंड का स्लोप दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब क्या है, कंडक्शन बैंड का स्लोप दिया हुआ है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पढ़ाया था मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 1/q डीसी बाई dx, मतलब 1/q इंटू क्या -0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो क्या आ जाएगा, ये ई से क्यू कैंसिल, क्या आ जाएगा, अरे रे 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 -0.1 वोल्ट पर सेंटीमीटर। और चाचा मैंने एक चीज बताई थी तुमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन में, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सेंटीमीटर है, किसके इक्विवेलेंट है बेटा, चाचा बता। अरे बता भैया यार, -0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू वोल्ट पर सेंटीमीटर, ये यूनिट होती है स्लोप ऑफ द कंडक्शन बैंड की, ये यूनिट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी मेरे स्टूडेंट को, तो डायरेक्ट समझ में आ जाएगा। ये अगर फॉर्मूला भी याद नहीं आया उसे तो डायरेक्ट निकाल देगा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को वोल्ट में डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं कलाकारी से। यस और नो, -0.1 वोल्ट पर सेंटीमीटर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब देख जे नेट है, जे नेट को मैं निकालता हूं, सॉल्व करते हैं अपन जे नेट को। तो जे नेट सॉल्व करते हैं अपन, जे नेट इक्वल टू एन क्यू म्यू एन इंटू ई क्यू डी एन बाई डी एक्स। और नेट करंट डेंसिटी निकालनी है आपको x इक्वल टू 0 पर। एन क्या है आपका 10⁻15 e टू द पावर ऑफ q अल्फा x डिवाइड बाई के टी, स्मॉल के टी है तभी तो के टी बाई क्यू बनेगा, इंटू क्यू इंटू म्यू एन। म्यू एन कितना है भैया, मोबिलिटी, सर मोबिलिटी गिवन नहीं है, डीएन गिवन है और ये गिवन है के टी बाई क्यू। अरे डीएन बाई म्यू एन इक्वल टू बीटी होता है आपका, आर यू गेटिंग इट, डीएन बाई म्यू एन इक्वल टू बीटी इक्वल टू के टी। ओके, तो डीएन बाई म्यू एन, म्यू इक्वल टू क्या होता है, डी बाई बीटी, डी बाई म्यू इक्वल टू बीटी, तो म्यू इक्वल डी बाई बीटी। डीएन दिया 36, बीटी दिया 0.026, तो लिख दूं मैं डीएन म्यू एन की जगह क्या लिख दूं, 36 अपॉन 0.026, yes or no, 36 upon 0.026 multiply by electric field that is -0.1 plus q into dn, dn कितना है आपका 36 upon 0.026 dn by dx, dn by dx गलत आंसर है आदर्श। dn by dx क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन 10 to the power of 15 into e to the power of q alpha x divided by kt, ये तो dn by dx हुआ। अब मल्टीप्लाई में क्या आएगा, x के साथ जो एक्स्ट्रा है वो और आ जाएगा, यस और नो, यस। अब ये आ गया, देख ये 10 to power 15, ये बिल्कुल एकदम बिल्कुल सेम सेम मेरे को यहां मिल रहा है, देख। ओके, सो मैं इसको n ऑफ x ही लिख दूं, मैं n ऑफ x ही लिख दूं,
ये इनकी वैल्यू हमेशा हर एक्स पर सेम होने वाली है, एन ऑफ एक्स, ओके, क्यू डी एन, हाँ सॉरी डी एन 36, ओके चलो, इंटू क्यू इंटू 36 अपॉन 0.026 इंटू -0.1 प्लस क्यू इंटू 36 इंटू ये एन एक्स है। अब बता यहाँ पर अल्फा की वैल्यू और क्यू वाई के टी की वैल्यू दी है, के टी वाई क्यू और अल्फा, अल्फा कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, अल्फा दिया है 0.1 प्लस का, और के टी वाई क्यू क्या है आपका 0.026। अब देख बेटा यहाँ पर 36 क्यू डिनोमिनेटर में 0.026 न्यूमरेटर में 0.1 न्यूमरेटर में -0.1 nx सब कुछ सेम है, पूरा फंक्शन सेम दिख रहा है आपको। आर यू गेटिंग इट? करंट क्या आ गई आपकी, हर x पर 0 हो गई क्योंकि nx की वैल्यू हर पॉइंट पर सेम ही होगी, तो j नेट इक्वल टू 0 आ गया। मीनिंग इज दैट j नेट आपको x इक्वल टू 0 पर पूछा था, हमारा तो j नेट क्या आ गया, j नेट इक्वल टू 0 आ गया फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, यस और नो? फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x के लिए नेट करंट क्या आ गया आपका 0 आ गया। अब कंक्लूड कर बेटा, आंसर तो आ गया, अब मैं लिखाऊंगा ऑब्जर्वेशन, करंट आया 0, तो अब बेटा बताओ ऑब्जर्वेशन पहला क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है तुम्हारा पहला, यस और नो? मतलब ये जो सेमीकंडक्टर का ये क्वेश्चन है, ये विदाउट बैटरी केस है कि विद बैटरी केस है? मतलब क्या ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, सिंस नेट करंट इज इक्वल टू 0, सिंस नेट करंट इज इक्वल टू 0, इट इज नॉन यूनिफॉर्मली डोप्ड। व्हाई नॉन यूनिफॉर्मली? देखो कॉन्सेंट्रेशन एक्स के साथ चेंज हो रहा है, यस और नो? नॉन यूनिफॉर्मली डोप्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर, क्योंकि एनएक्स दिया हुआ है उन्होंने, ठीक है चलो, तो नॉन यूनिफॉर्मली डोप्ड, इट इज नॉन यूनिफॉर्मली डोप्ड विदाउट बैटरी केस। सेकंड, अगर नेट करंट 0 है, यस और नो? नेट करंट 0 है तो क्या हो गया अल्फा, अल्फा कहां से आ गया, हाँ नेट करंट 0 है तो स्लोप ऑफ द कंडक्शन बैंड किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, जब बैटरी नहीं लगी है तो स्लोप ऑफ द कंडक्शन बैंड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप ऑफ द कंडक्शन बैंड इज रिप्रेजेंटिंग अल्फा, एक जस्ट कांस्टेंट है, एक फंक्शन बनाने के लिए थीटा बीटा जीटा जो लेना हो, जैसे e की पावर ax ले लिया तो एक कांस्टेंट हो गया, है ना, और क्या है? सो स्लोप ऑफ द कंडक्शन बैंड इज रिप्रेजेंटिंग स्लोप ऑफ द conduction band is representing slope of the conduction band is representing slope of the conduction band is representing only internal electric फील्ड, ओनली इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट तीसरा केस, लोगों ने बोल दिया बिना बैटरी का केस है, पहले ही बिना सॉल्व किए बोल दिया उन्होंने, कितने होशियार थे। जब फर्मी लेवल ड्रॉ नहीं है इस क्वेश्चन में, और फर्मी लेवल ड्रॉ नहीं है इसका मतलब क्या है, आप कैसे बोल सकते हो करंट फ्लो हो रही है कि नहीं हो रही है, या बिना बैटरी का है कि बैटरी का केस है। अगर मैं इसके एनर्जी बैंड डायग्राम को कंप्लीट करूं तो कंप्लीट एनर्जी बैंड डायग्राम कैसा बनेगा, कंप्लीट एनर्जी बैंड डायग्राम बनाऊं मैं इसका, कंप्लीट एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ दिस क्वेश्चन बिकम, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, कंप्लीट एनर्जी बैंड डायग्राम, कंप्लीट एनर्जी बैंड डायग्राम बिकम, नेक्स्ट पेज पर बना रहा हूं मैं, देख बेटा जो डायग्राम बना हुआ है वो तो बना पहले, साथ ही साथ हाँ अल्फा अगर कुछ और दिया होता तो करंट 0 नहीं आता, करंट 0 नहीं आता तो इसका मतलब है बैटरी लगा हुआ है, हाँ तब तो करंट आता बिल्कुल शिवम,
Now E is electron volt or distance x. Okay. Now see. Okay. Now तो अनअकैडमी की प्रॉब्लम है, कंप्लेन करो उसमें क्यों रिकनेक्ट हो रहा है बार बार. ओके. नाउ सी, कंडक्शन बैंड बनाता हूं मैं. ये कंडक्शन बैंड है, ये बना हुआ है कंडक्शन बैंड ऐसा. ये बना हुआ है बैलेंस बैंड. सबका हो रहा है क्या रिकनेक्ट? सबका रिकनेक्ट हो रहा है क्या? नहीं. चलो, तो दिस इज कंडक्शन बैंड, दिस इज बैलेंस बैंड. ये दिया हुआ था -0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सेंटीमीटर. ठीक है. चलो ये आ गया. अगर मैं इसका कंप्लीट बनाऊं, मान लो इंट्रिंसिक फर्मी लेवल है. चलो यही है फाई. नाउ बताओ फर्मी लेवल कैसा बनेगा बेटा? फर्मी लेवल करंट जीरो स्ट्रेट होना चाहिए, स्ट्रेट. साथ ही साथ राइट साइड हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेफ्ट साइड लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, मतलब वो अपने आप स्ट्रेट बनाएंगे तो एक साइड कंडक्शन बैंड के पास हो जाएगा वो, एक साइड कंडक्शन बैंड से दूर हो जाएगा वो. ये स्ट्रेट दिख रहा है? यस और नो? ये हो गया ई, एफ और एन. राइट साइड हैवी डोपिंग, लेफ्ट साइड लाइटली डोपिंग, लेफ्ट साइड concentration इलेक्ट्रॉन कम है, n of x is increasing exponentially like that, so that's why it is drawn. तो मैं ड्रॉ ऐसे कर रहा हूँ, लीनियरली ड्रॉ कर रहा हूँ. अभी मत बोला सर एक्सपोनेंशियल चेंज हो रहा है concentration, तो एक्सपोनेंशियली वेरी करना चाहिए. डेफिनेटली जस्ट एक अप्रोक्सीमेटली डायग्राम बना रहे हैं अपन, लीनियर वे में बना रहे हैं अपन. concentration को चेंज होता हुआ लीनियर मान लो. अदरवाइज नहीं नहीं नहीं, लॉग में भी तो आता है, EC माइनस EFN भी तो लॉग में आता है, लॉग कोई दिक्कत नहीं है. अगर E को कहां से आ गया? ले अब देखो ना. अब बताओ, अब बताओ, अब कैसा आ रहा है? अनकेस, अनकेस अब बताओ, अब बताओ. चलो ये हो गया. अब बेटा इसमें और क्या बात आएगी? अब क्वेश्चन देता हूं नेक्स्ट होमवर्क के लिए. क्वेश्चन होमवर्क के लिए. इन प्रीवियस क्वेश्चन, in previous question, if slope of the conduction band, yes, conduction band is -0.2 electron volt per centimeter, then and all other data is same, अरे तुम दोबारा रिकॉर्डेड देख लेना यार, टाइम वेस्ट हो जाता है, कोर्स आगे पीछे हो जाएगा. ऑल द डेटा इज सेम, देन रिपीट द प्रॉब्लम. रिपीट द प्रॉब्लम. 5 मिनट का है, रिकॉर्डेड देख लेना हाल क्या. ठीक है, हो जाएगा. कोई उससे अभी लिंक नहीं होने वाला कोई आगे का. ठीक है. चलो तो ये क्वेश्चन सेम है आपका. मैंने बस स्लोप क्या कर दिया, चेंज कर दिया. कंडक्शन बैंड का सब कुछ रिपीट करना है आपको. इवन आपको ऑब्जर्वेशन वगैरह सब कुछ आपको करना है, इसमें रिपीट करना है. ओके, कोई दिक्कत किसी को? ठीक है. चलो ये हुआ आपका एनर्जी बैंड डायग्राम वगैरह का सब कुछ का परफेक्टली हुआ. और काफी क्वेश्चन अपन ने स्पेशल क्लास में काफी क्वेश्चन किए थे अपन ने, और बाद में यहाँ पर भी करेंगे अपन लास्ट में. ओके, काफी क्वेश्चंस करने वाले हैं अपन. रिपीट कर दूंगा क्वेश्चन, रिपीट मार दूंगा, है ना. काफी किए थे अपन ने, जिसने नहीं किया हो स्पेशल क्लास जरूर देख ले वो. ठीक है, ठीक है. अब ना हम चलने वाले हैं जहां तक हमारा एनर्जी बैंड डायग्राम और एक फेज कंप्लीट हुआ अपना सेमीकंडक्टर का. अब हम स्टार्ट करने वाले हैं. ठीक है, इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद मैटर, मतलब ऑप्टिकल केस लेने वाले हैं. सेमीकंडक्टर और ऑप्टिकल लाइट का इंटरेक्शन क्या होगा, सेमीकंडक्टर एंड ऑप्टिकल लाइट इंटरेक्शन. ओके, चल स्पेशल डायोड कहां से भाई? ओके चलो, सेमीकंडक्टर
स्पेशल क्लास बोल रहा हूं मैं, एंड लाइट इंटरेक्शन। सेमीकंडक्टर एंड लाइट का इंटरेक्शन। ठीक है, सेमीकंडक्टर एंड लाइट का इंटरेक्शन। चल अब देखते हैं, मैं सेमीकंडक्टर क्या, मैं कोई भी मटेरियल ले लूं, उस पर लाइट डालूं तो क्या होने वाला है, एनी मटेरियल पर लाइट डालूं तो सेम चीज होने वाली है मेरे साथ लगभग। ओके चलो, ये एक रेक्टेंगुलर टाइप का मैंने बॉक्स बना लिया, ये एक सेमीकंडक्टर है। ठीक है, ये सेमीकंडक्टर है या कोई मटेरियल है। ठीक है, अगर मैं इस पर एक एंड से यहां से लाइट डालना स्टार्ट करूं, यहां से एच न्यू, ओके, ये लाइट डालना स्टार्ट किया मैंने, तो लाइट की जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी की बात करूं मैं, वो इंटेंसिटी क्या होगी, डिस्टेंस एक्स के साथ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्यों कम होती जाएगी, मेरे पास तो हर चीज को समझाने के 27,000 एग्जाम्पल होते हैं। देख बेटा, खासकर ईडीसी में, क्योंकि उसके अलावा तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये आई ऑफ एक्स। अब देखना बेटा क्या बता रहा हूं मैं, इंटेंसिटी, ये एक मटेरियल है, इस पर लाइट का फॉल किया है मैंने। अब देख रहा हूं इंटेंसिटी क्यों चेंज होगी। अब इंटेंसिटी देख बेटा क्यों चेंज होने वाली है, इस चीज को समझ। मान लो सन है, सन से अर्थ की बात करूं मैं, सन से जो लाइट आ रही है आपकी, है ना, उसमें जो फोटोन है, क्या फोटोन की एनर्जी चेंज होती है कि इंटेंसिटी चेंज होती है, बताओ। जो सन से लाइट आ रही है, मैं सन के पास जाके एक्सपेरिमेंट करूं तो रेड लाइट का जो फोटोन होगा उसकी वेवलेंथ तब वहां पर भी उतनी होगी, यहां पर भी इतनी होगी, हवा में बीच में कहीं पर भी जाओ वेवलेंथ उतनी होगी। क्या चेंज हो रही है आपकी, केवल और केवल क्या चेंज हो रही है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। व्हाई इंटेंसिटी इज चेंजिंग, बिकॉज हमारे एनवायरमेंट में डस्ट पार्टिकल है ना, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जो सन से आने वाली लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसलिए उसकी इंटेंसिटी कम होती जाती है। और अगर इंटेंसिटी कम ना हो तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो इंटेंसिटी की पहले डेफिनेशन लिखूं मैं, तो इंटेंसिटी क्या होता है, आई ऑफ एक्स का मतलब है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट या फोटोन एट एनी डिस्टेंस x, at any distance x. What is the meaning of intensity, what is the meaning of intensity of light, what is the definition, how we will define intensity of light. intensity of light का मतलब होता है कितने फोटॉन्स यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया पर गिर रहे हैं पर यूनिट टाइम में। मतलब हमारी अर्थ सरफेस के पर यूनिट एरिया में कितने लाइट के फोटोन आ रहे हैं पर यूनिट टाइम में, दैट इज इंटेंसिटी। पर यूनिट टाइम में जितने ज्यादा फोटोन आएंगे इंटेंसिटी उतनी ज्यादा होगी। सो मीनिंग इज दैट इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब है नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट ऑन यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया in per unit time, number of photon incident on unit cross sectional area in per unit time। किसी मटेरियल के यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया पर कितने फोटॉन्स आपके गिर रहे हैं, that is called intensity of light। yes or no, ये मीनिंग है। अब समझना बेटा इस बात को। अब बात समझो, जब सन से लाइट आ रही है तो उसकी इंटेंसिटी कम होती आ रही है क्योंकि एनवायरमेंट की वजह से। दैट्स व्हाई एनवायरमेंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। हमारा जो वायुमंडल है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर वायुमंडल नहीं होता और ये वैक्यूम होता बिल्कुल, तो सन से आने वाले जो फोटोन होते हैं ना, लाइट होती है ना भाई साहब, उसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा होती है सरफेस पर ना, आप जल जाते। तो उसकी सन की इंटेंसिटी को कम किसने किया है, इस वायुमंडल ने, इस वातावरण ने। ओके क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स एंड डस्ट पार्टिकल्स आर एब्जॉर्बिंग हीट, एब्जॉर्बिंग फोटॉन्स। ओके सो मीनिंग इज दैट सिमिलरली अगर मैंने इस मटेरियल के एक एंड पर फोटोन डाले, मैंने एच न्यू फोटोन डालना स्टार्ट किया जिसकी एनर्जी एच न्यू है, तो इंटेंसिटी एक्स इक्वल टू 0 पर कुछ अलग होगी और एक्स के साथ इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, मटेरियल के अंदर डिक्रीज होती चली जाएगी, इंटेंसिटी डिक्रीज होती चली जाएगी, लाइक दैट।
and this is known as intensity of light at x equal to 0, that is I naught. So I of x is the intensity of light inside the material at a distance x, and what is I naught? I naught is intensity of light at x equal to 0. yes or no? अखिलेश आ गया गोरखपुर से. intensity of light at x equal to 0. intensity of light at x equal to 0. so I naught हो गया intensity of light at x equal to 0. I of x हो गया intensity at a distance x. अब मैं बात करूं कि I of x का फॉर्मूला क्या होगा, x के साथ कैसे वेरी कर रहा होगा. तो मैं देखूं तो अगर मैं प्लॉट बना दूं इसका इंटेंसिटी का, तो इंटेंसिटी ऐसे वेरी कर रहा होगा x के साथ. सो मटेरियल पर अगर मैं एक एंड पर लाइट डालूं, यस और नो, मटेरियल के एक एंड पर मैं लाइट डालूं, एक एंड पर एच न्यू लाइट डाल रहा हूं, तो लाइट की इंटेंसिटी डिस्टेंस के साथ क्या होती आएगी, डिक्रीज, और इसकी इंटेंसिटी x इक्वल टू 0 पर I नॉट है. सो अगर मैं इसको डिफाइन करूं, it is varying exponentially, naturally phenomena is exponentially, so this is experimentally proved. intensity exponentially decrease हो रही होगी वायुमंडल में विसन की लाइट की. ओके, सो I of x लिखूं मैं, तो I of x को कैसे ले सकता हूं मैं, I of x is nothing but I naught is decreasing exponentially, x equal to 0 पर इसकी वैल्यू I naught है, into e to the power of minus alpha x. ऐसे लिखेंगे, कहीं लिखेंगे e की पावर माइनस x को फॉलो कर रहा है, e की पावर माइनस सम कांस्टेंट इनटू x को फॉलो कर रहा है. अगर मैं x इक्वल टू 0 पुट करूं तो ix इक्वल टू I नॉट आ जाएगा. सो ix इक्वल टू 0 पर मैग्नीट्यूड दैट इज I नॉट, एंड दिस मैग्नीट्यूड इज डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली, वेयर ये मैंने बताया x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए हो गया ये. ओके, वेयर अल्फा क्या है आपका, अगर मैं अल्फा डिफाइन करूं तो अल्फा है एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट. सो अल्फा यहां पर क्या है, where alpha is absorption coefficient, absorption coefficient of photon या light, absorption coefficient. ओके, absorption coefficient, ओके, इतना लिखो. अब absorption coefficient किस बात पर डिपेंड करेगा, अगर कोई पूछे किस किस पर डिपेंड करता होगा absorption coefficient, और इसकी यूनिट क्या होगी. अगर x की यूनिट सेंटीमीटर है तो अल्फा की यूनिट क्या होगी, बता भैया क्या होगी, सेंटीमीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स. मैंने पढ़ा है पहले ही, ओके, कि भैया e की पावर में जो फंक्शन होते हैं उनकी यूनिट लेस बनाना है. एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट डिपेंड करेगा टाइप ऑफ मटेरियल पर, डिपेंड करेगा. एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट किस बात पर डिपेंड करेगा, मटेरियल क्या है एंड लाइट की वेवलेंथ क्या है. हर वेवलेंथ की लाइट हर मटेरियल में एब्जॉर्ब नहीं होगी. मान लो रेड कलर की लाइट है, तो क्या हर मटेरियल रेड कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, क्या हर मटेरियल ग्रीन कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा क्या. तो मटेरियल पर भी डिपेंड करेगी मटेरियल कौन सा है और वेवलेंथ कौन सा है, कौन सी वेवलेंथ की लाइट आ रही है. हर वेवलेंथ की लाइट का अलग अलग एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट होगा. मान लो मैं ग्रीन कलर की टी शर्ट पहना हूं, तो ग्रीन कलर की टी शर्ट पर जब वो लाइट आ रही होगी तो किसी अलग पर्टिकुलर कलर का जो कलर की जो लाइट होगी आपकी वो ज्यादा एब्जॉर्ब होगी, और दूसरे कलर की जो लाइट होगी वो कम एब्जॉर्ब होगी. तो एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट आल्सो डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ ऑफ द लाइट. आर यू गेटिंग, वेवलेंथ ऑफ द फोटोन. सो एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ मटेरियल एंड वेवलेंथ ऑफ द लाइट. ये आपका फिनोमेना था I of x इक्वल टू I नॉट e टू द पावर ऑफ माइनस अल्फा. ये इंटेंसिटी है. सिमिलरली पावर की बात करूं, ऑप्टिकल पावर की बात करूं, तो ऑप्टिकल पावर भी ऐसे आपकी चेंज हो रही होगी. P of x इक्वल टू P नॉट e टू द पावर ऑफ माइनस अल्फा x. आर यू गेटिंग इट, व्हाट आई एम सेइंग. क्लियर है सब कुछ, इतना क्लियर है. यस और नो. सो एनर्जी बैंड डायग्राम बात करने लगे ना आपसे, एनर्जी बैंड डायग्राम बात कर रहे हैं ना आपसे. एनर्जी बैंड डायग्राम बात करते हैं कि नहीं करते हैं आपसे. फर्मी लेवल बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है. चलो अब देखते हैं, हम एक क्वेश्चन लेते हैं. नींद में भी बात करेगा. फर्मी आया था सपने में, वो बोलेगा हेलो हाउ आर यू, रिंकिया के पापा कटप्पा अग्रवाल हाउ आर यू, ऐसे बोलेगा वो. ये था गेट 2019 का क्वेश्चन,
और इस क्वेश्चन की स्टोरी अलग ही है। ये क्वेश्चन जब गेट 2019 में आया था, बहुत सारे लोगों ने उल्टियां कर दी थी, और उल्टियां करने के बाद मेरे को भेजा था सॉल्यूशन के लिए, सर इसके सॉल्यूशन बना दो। गेटिंग इट, उल्टियां कर दी थी। आज बहुत क्या ही बताऊं मैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया था 2019 में, गेट में 19 में, और आने के बाद बहुत सारे लोगों ने उल्टियां कर दी थी, मेरे से सॉल्यूशन मांगा गया था। तो उस टाइम में अवेयर नहीं था इन चीजों का, ठीक है, इस चीजों का अवेयर नहीं था मैं कि अपना नाम भी कमाना बहुत जरूरी है। मुझे डालना चाहिए था, नो, मुझे डालना चाहिए था सॉल्यूशन। ओके, मैं सॉल्यूशन डालता तो मेरा नाम होता भैया अच्छे से। मैं दूसरों के नाम करवा दिए बहुत। ओके, चलो इसे पढ़ो भैया, इस क्वेश्चन को। भाई कमेंट मारो यार, ये बाई वाई वाला ऊपर चला जाए इससे। यस, चलो चलो बेटा। नहीं, बहुत हुआ मेरा, बहुत मिसयूज हुआ है मेरा। आज देखो क्वेश्चन है, a germanium sample of dimension 1 centimeter cross 1 centimeter is illuminated with a 20 milliwatt 600 nanometer laser light, okay, source as shown in the figure, ठीक है। The illuminated sample surface has 100 nanometer of lossless silicon dioxide layer, ठीक है, that reflects 1/4 of the incident light. From the remaining light, 1/3 of the power is reflected from the SiO2 germanium interface, and 1/3 is absorbed in the germanium layer, and 1/3 is transmitted through the other side of the sample. If the absorption coefficient of germanium at 600 nanometer is this much, absorption coefficient depends on wavelength. साफ साफ दिख गया, देख, absorption coefficient एक particular wavelength पे दिया हुआ है, अलग अलग वेवलेंथ का अलग अलग एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट होता है इसका मतलब। एंड बैंड गैप इज 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द थिकनेस ऑफ द जर्मेनियम लेयर इज, ये जर्मेनियम लेयर है, इसकी थिकनेस T है, ये 100 नैनोमीटर का सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, और इसका एक क्रॉस सेक्शन एरिया बना हुआ है, और यहाँ पर लाइट आ रही है 20 मिलीवाट, 600 नैनोमीटर। ये EFT में भी सॉल्व कर सकते हैं, EFT का भी क्वेश्चन मान सकते हैं, बेसिक फिजिक्स मान सकते हैं, और EDC का कम है ये क्वेश्चन, ओके, क्योंकि इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद मैटर है, और ये बहुत सारे सब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट हो सकता है, ठीक है। चलो, अब मुझे थिकनेस किसकी निकालनी है? जर्मेनियम की निकालनी है ना, इसकी थिकनेस निकालनी है ना, इसकी थिकनेस निकालनी है। तो देख बेटा, जिसकी थिकनेस निकालनी है, मान लो एप्टीट्यूड लगा अपनी जिंदगी का, कहीं पर भी कितनी ही पावर आ रही हो, तुझे उससे क्या करना, तू तो ये मान के चल, यहाँ पर जो पावर आ रही है जर्मेनियम के इस सरफेस पर जो पावर आ रही है, वो तेरी कुछ भी एक्स है, एक्स का मतलब ए है तेरी। कौन सी पावर आ रही है? ए पावर आ रही है ना, वो मान लिया आपने। कोई दिक्कत किसी को? ओके, स्किन डेप्थ पढ़ा है आपने, यस, इसीलिए आपका EFT में भी हो जाता है ये। तो अगर मैं इसको ऐसे मान लूं, देखना, ये देखना, ये जर्मेनियम सैंपल है, इसकी थिकनेस T है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। ये थिकनेस T है और जर्मेनियम सैंपल है, यहां से लेकर यहां। अब जर्मेनियम पे बात करूं कि मैंने बोला कि यहां पर जो लाइट आ रही है वो इंसिडेंट लाइट जो है वो ए है, वो ए मान लिया ना मैंने, कुछ भी मान सकता हूँ, वो ए कुछ भी। आप क्यों यहाँ पर पड़े हुए, यहाँ पर कितनी आई, यहाँ से कितनी गई, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, तू तो यहाँ पर आ सीधा सिलिकॉन डाइऑक्साइड और जर्मेनियम इंटरफेस पर। देख क्या लिखा हुआ है ये, चलो पिछली लाइन को, पहली लाइन को बाद में बताऊंगा सॉल्व करने के बाद। The illuminated sample surface has 100 nanometer of lossless silicon dioxide layer, ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर है, that reflect 1/4 of the incident light। मान लो अगर यहाँ पर x आ रही है, x का 1/4 को ये रिफ्लेक्ट कर देता है, बाकी को ये ट्रांसमिट कर देता है SiO2, ये बोल रहा है वो। From the remaining light, 1/3 of the power is reflected from the silicon dioxide germanium interface। यहाँ से स्टार्ट हुआ आपका क्वेश्चन, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड का इंटरफेस, ये है ना सिलिकॉन डाइऑक्साइड और जर्मेनियम का इंटरफेस। ये क्या है? इधर आपका SiO2 है और ये आपका जर्मेनियम है, ये इंटरफेस हुआ SiO2 और जर्मेनियम का इंटरफेस। अब देख बेटा, इसमें क्या बोल रहा है वो कि जो भी पावर आ रही है, रिमेनिंग पावर, देख यहाँ पर कुछ आई पावर, यहाँ पर कुछ एक्स आ रही थी, एक्स में से कुछ रिफ्लेक्ट हुई, कुछ ट्रांसमिट हुई, है ना। हमें क्या मतलब है उससे? हमें तो ये मतलब है कि जर्मेनियम के इंटरफेस पर कितनी आ रही है, क्योंकि हमें थिकनेस इसकी निकालनी है।
और थिकनेस जिसकी निकालनी है उसमें फॉर्मूला लगाऊंगा मैं I इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर ऑफ माइनस अल्फा एक्स। यहाँ पर आने वाली पावर को मैं आई नॉट मानूंगा या कुछ भी एक्स वाई जेड मानूंगा, मैं वहां से स्टार्ट करना क्वेश्चन को, एप्टीट्यूड लगा दिमाग से। तो सपोज ए आ रहा है तेरा, ए कुछ भी हो सकता है, ए इज 1/3 ऑफ एक्स, ए इज 1/5 ऑफ एक्स, हमें क्या करना है, ए है वो तो हमारा, यहीं से काम बन जाएगा। तो देख, अब देख फ्रॉम द रिमेनिंग लाइट, यहाँ पर जो भी रिमेनिंग है, ए लाइट आ रही है, यहाँ पर ए लाइट आया तेरा, 1/3 ऑफ द पावर इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सिलिकॉन डाइऑक्साइड जर्मेनियम इंटरफेस। सिलिकॉन डाइऑक्साइड जर्मेनियम इंटरफेस से कितना रिफ्लेक्ट हो जाता है, 1/3 A/3। तो यहाँ पर कितना बचा रह जाएगा, ए में से A/3 चला गया तो कितना बचा रह जाएगा, 2A/3। A/3 रिफ्लेक्ट हो गया, 2A/3 बचा रह गया। नाउ 1/3 इज एब्सॉर्ब्ड इन द जर्मेनियम लेयर। अब 2/3 है, यहां से 2/3 था x इक्वल टू 0 पर, इसको x इक्वल टू 0 बोल देता हूं, x को x इक्वल टू t बोल देता हूं। यहां से 2/3 है, 2A/3 है, यहां पर कितना एब्सॉर्ब हो गया, वो बोल रहा है इस 2/3 में से 1/3 इज एब्सॉर्ब इन द जर्मेनियम, मतलब ए का 1/3 रिफ्लेक्ट हुआ और 1/3 एब्सॉर्ब हुआ, मतलब ए का 1/3 एब्सॉर्ब हुआ। यहाँ पर 2A/3 है क्योंकि ए आया था, A/3 रिफ्लेक्ट हुआ तो यहाँ बचा रहेगा 2A/3। अब 2A/3 अंदर प्रोपोगेट कर रहा है, ये सिग्नल, ये पावर प्रोपोगेट कर रही है अंदर मटेरियल के। A/3 एब्सॉर्ब हुआ तो बाकी बचा हुआ कितना ट्रांसमिट होगा, यहाँ पर कितना पहुंचेगा, यहाँ A/3 पहुंचेगा और वही तेरा ट्रांसमिट हो रहा होगा। आर यू गेटिंग इट? यही चल रहा है ना तेरा, 1/3 इज एब्सॉर्ब्ड इन द जर्मेनियम लेयर and 1/3 is transmitted through the other side of the sample. If the absorption coefficient alpha is given, आपको इसकी T की थिकनेस निकालनी है माइक्रोमीटर में। आ गया आंसर बेटा, देख बेटा आ गया आंसर। क्या Ix बोल दूं, पावर के फॉर्म में बोल दूं या इंटेंसिटी के फॉर्म में बोल दूं, या ऐसे बोल दूं मैं, पावर एट ए डिस्टेंस x इक्वल टू P0 e to the power of minus alpha x। ओके, P of x इक्वल टू P0 e to the power of minus alpha x। क्या दिया हुआ है इसमें, x इक्वल टू टी पर बात करनी है मुझे। अब देख x इक्वल टू 0 पे क्या दिया हुआ है, P ऑफ x इक्वल टू P0 एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पर कितना दिया हुआ है पावर, 2A/3। कितना है बेटा, x इक्वल टू 0 पर कितना पावर अवेलेबल है, 2A/3। ये ले भैया। ओके, सो P ऑफ x को क्या ले सकता हूं मैं, P ऑफ x इक्वल टू 2A/3 e to the power of minus alpha x। Now P of x at x इक्वल टू t कितना हो जाएगा, x इक्वल टू t पर कितना हो रहा है, x इक्वल टू t पर कितना है पावर, A/3। ये आया, A/3 रिफ्लेक्ट हुआ, 2A/3 बचा, A/3 एब्सॉर्ब हुआ, A/3 यहाँ पर आया, x इक्वल टू t पर A/3 है। अरे यार बोल क्यों नहीं रहे हो आप, एप्टीट्यूड क्वेश्चन है यार, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं हो सकता भाई साहब, ये बात मान लेना। A/3 अल्फा x इक्वल टू रख दिया मैंने t, P ऑफ x एट x इक्वल टू t, ओके, अल्फा t। 3 से 3 कैंसिल, a से कैंसिल, e टू द पावर ऑफ अल्फा t इक्वल टू 2 आ गया आपका, ठीक है। तो अल्फा t इक्वल टू ln ऑफ 2, तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 अल्फा ln ऑफ 2। 1 अल्फा क्या होगा, अल्फा कितना है, एब्सॉर्प्शन कोएफिशिएंट 3 into 10⁴ ln ऑफ 2। अल्फा से सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में आंसर आया, इसको कन्वर्ट कर देता हूं किसमें, t इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 1/3 into 10⁴ ln ऑफ 2। सेंटीमीटर को माइक्रोमीटर में कन्वर्ट कर दे, तेरा आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आया बताओ, कितना आंसर आया, कितना आंसर आया, सॉल्व कर दो, ये क्वेश्चन दिख रहा है सामने एक बार और, 0.231 माइक्रोमीटर, सही है। और ये आंसर था, मैंने एक बार में निकाल के यही बोल दिया था मैंने कि सर यही फाइनल आंसर माना जाएगा। ओके, मैंने बोल दिया था कि सर यही फाइनल होगा, अगर गेट ने इसके अलावा आंसर दिया तो मैं गेट का बहिष्कार कर दूंगा तुरंत, ठीक है। ठीक है, वही हुआ था, बहुत सारे टीचर के साथ यही हुआ था, झांकी देखी उन्होंने, और मैं तो ट्रेन में था भाई, ट्रेन में सॉल्व करके दिया था मैंने इसे, ट्रेन में सॉल्व किया था मैंने, छत्तीसगढ़ जा रहा था मैं, रायपुर जा रहा था, ग्वालियर से रायपुर,
ट्रेन में था मैं उस दिन, मुझे याद है, हल्के वहीं से पेपर निकाल के सॉल्व किया था मैं तुरंत। ठीक है, तो समझ में आया। अब बेटा इसमें और टर्म्स की मीनिंग समझो कि सर ये 600 नैनोमीटर लेजर लाइट का क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि पहली बात तो वैसे तो लाइट एब्जॉर्ब हो रही है मटेरियल में, अगर एब्जॉर्ब नहीं हो रही होती तो इतनी बात कैसे कर पाते कि कुछ पावर आ रही है उसमें से, कुछ रिफ्लेक्ट हुई, कुछ एब्जॉर्ब हुई। तो एक्चुअल में क्या होता है कि बैंड गैप 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और इंसिडेंट वेवलेंथ 600 नैनोमीटर है। मैंने आपको क्या सिखाया था कि लाइट आएगी मटेरियल में एब्जॉर्ब तब होगी जब उसकी वेवलेंथ या इंसिडेंट लाइट की एनर्जी बैंड गैप से ज्यादा हो। आर यू गेटिंग इट? तो आपकी इंसिडेंट वेवलेंथ, तो इसमें एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूं मैं। इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा ऑफ इंसिडेंट कितनी है, लैम्डा इन कितना है भैया, 600 नैनोमीटर। ओके, और बैंड गैप कितना दिया हुआ है मटेरियल का, बैंड गैप दिया हुआ है 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लैम्डा जी कितना आएगा, लैम्डा जी 12,400 अपॉन 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एंगस्ट्रॉम में निकाला आपने, इसको नैनोमीटर में निकालो। लैम्डा जी कितना आ गया नैनोमीटर में बताना, 12,400 अपॉन 0.66, ये एंगस्ट्रॉम में आपका, उसमें से एक नैनोमीटर में बताओ लैम्डा जी कितना आ गया भाई। अरे यार मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, तुम लोगों को मुझे लगता है कमेंट प्रॉब्लम में हो गया है। ठीक है, 1878.78 ओके नैनोमीटर। तो अब क्या होगा बेटा, इनपुट वेवलेंथ क्या है, इंसिडेंट वेवलेंथ लैम्डा जी से लेस है, लैम्डा जी से लेस है मतलब क्या होगा, लाइट एब्जॉर्ब होगी, ऐसा नो, लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी, लाइट विल बी एब्जॉर्ब्ड डेफिनेटली, ऐसा नो, ये मीनिंग है। तो लैम्डा इनपुट वेवलेंथ या इनपुट एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन बैंड गैप एनर्जी ऑफ द मटेरियल। ओके, तो ये क्वेश्चन था आपका। चल ये क्वेश्चन था इंसिडेंट ऑफ लाइट का। अब चलते हैं हम आगे अपने डिस्कशन में, कोई दिक्कत? ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था 2019 का, अच्छा था, सिंपल था, एप्टीट्यूड लग रहा था इसमें, कई लोगों को उल्टियां हुई थी। ठीक है नहीं उल्टा का को लिखा, सही लिखा है मैंने, इन ग्रेटर देन इक्वल टू ए जी, सही है, लैम्डा इन लेस देन इक्वल टू लैम्डा जी, वेवलेंथ में उल्टा हो जाएगा। ओके चलो, हाँ चेक करना पड़ेगा, देखो चेक नहीं, कॉमन सेंस लगाओ बेटा उसको, ऋषभ मिश्रा कॉमन सेंस लिए कि उसमें क्वेश्चन में जब वो बोल रहा है कि इतनी पावर आई, इतनी रिफ्लेक्ट हुई, इतनी ट्रांसमिट हो रही है, जब वो मटेरियल में ट्रांसमिट हो रही है तो डेफिनेटली मटेरियल में एब्जॉर्ब हो ही रही है वो, तो उसने एब्जॉर्प्शन का बोल दिया है, तो फिर दिमाग नहीं लगाना है आपको, अदरवाइज आप चेक भी कर सकते हैं। ओके, ये तो मैं चेक करके दिखा दिया आपको कि क्वेश्चन में ऐसा क्यों दिया उसने, ये मीनिंग। चलो अब बेटा देखते हैं हम क्या, अब टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं हम माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन, माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन, बहुत बेहतरीन टॉपिक है माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन। माइनॉरिटी कैरियर को हम दो तरीके से इंजेक्ट कर सकते हैं किसी सेमीकंडक्टर में, दो तरीके से। फॉरवर्ड वाइज पीएन जंक्शन, फॉरवर्ड वाइज पीएन जंक्शन में क्या होगा पढ़ाऊंगा, जैसे फॉरवर्ड वाइज लगाऊंगा होल्स जाएंगे पी टू एन साइड, इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे एन टू पी साइड। बट सर कोई भी मटेरियल से ट्रांसमिट होगी तो एब्जॉर्ब ही क्या, अरे कुछ ना कुछ तो एब्जॉर्ब होगा भाई, अगर एब्जॉर्बेंस मैं मेरे को नहीं पता, मत कर चेक, क्वेश्चन का आंसर सही आएगा, अपने आप गलती करेगा ठोकर खाएगा, अपने आप समझ में आएगा। अरे उसमें लिखा है ना कि इतनी एब्जॉर्ब हुई है, उसमें लिखा है साफ साफ कि इतनी एब्जॉर्ब हुई है, तो क्यों दिमाग लगाना है यार, उसने बोल दिया है कि 1/3 एब्जॉर्ब हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है इसका मतलब फिर एब्जॉर्ब हो रहा है ना, तभी तो बोला है उसने। ठीक है, माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन हम दो टाइप से कर सकते हैं, दो टाइप से कैसे कर सकते हैं, फॉरवर्ड वाइज पीएन जंक्शन। फॉरवर्ड वाइज पीएन जंक्शन में क्या होगा, जैसे फॉरवर्ड वाइज लगाया होल्स मूव करेंगे पी टू एन साइड, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे एन टू पी साइड। होल्स अगर पी टू एन जा रहे हैं तो एन रीजन क्या बोलेगा, एन रीजन बोलेगा आहा होल्स तुम्हारे हो ना, हाँ अच्छी बात है, मैं तो एन टाइप हूं, इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी होते हैं, होल्स माइनॉरिटी होते हैं। अरे यार
डिस्टर्ब करते हो, रिकम्बाइन, पता नहीं कहां की बात है, मैं समझा रहा हूं वो समझो, ठीक है। होल्स इंजेक्ट होंगे पी टू एन साइड, एन साइड मटेरियल है, एन साइड क्या बोलेगा, मैं तो इलेक्ट्रॉन रिच हूं, इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी, होल्स माइनॉरिटी, तो होल्स जब पी साइड से एन में जाएंगे तो एन टाइप क्या बोलेगा, मेरे अंदर कौन आ रहे हैं, माइनॉरिटी कैरियर होल्स आ रहे हैं, अभी ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे एन टू पी, तो पी क्या बोलेगा, वेलकम इलेक्ट्रॉन, आओ हम यहाँ पर पी टाइप है, होल्स मेजॉरिटी है, तुम इलेक्ट्रॉन्स हो, तुम माइनॉरिटी आ रहे हो, माइनॉरिटी कैरियर आपने इंजेक्ट कर दिए। सो इन अ फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन होल्स इंजेक्ट होंगे पी टू एन साइड, एन टाइप मटेरियल रखा हुआ है, लेफ्ट साइड से होल्स का फ्लक्स आएगा, होल्स पार्टिकल्स आएंगे, मतलब इंजेक्शन ऑफ होल्स इन द एन टाइप इज अ फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन। इंजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन टू पी साइड, अगेन फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन, सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल इंजेक्शन, इसको क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रिकल इंजेक्शन। सो माइनॉरिटी कैरियर वी कैन इंजेक्ट बाय टू मेथड्स, first is okay, first is electrical injection, एग्जाम्पल के लिए पीएन जंक्शन क्या बीजेटी में भी होगा ये, फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन। एंड सेकंड इज ऑप्टिकल इंजेक्शन, ऑप्टिकल इंजेक्शन। अब देखेंगे हम ऑप्टिकल इंजेक्शन को डिटेल में, सब फॉरवर्ड बायस डायोड, अरे डायोड पढ़ेंगे ना चाचा, तो डायोड में होगा अपने आप। अब हम पढ़ रहे हैं पहले ऑप्टिकल इंजेक्शन को, व्हाट इज ऑप्टिकल इंजेक्शन, ये हमें पढ़ना है। आहा, ऑप्टिकल इंजेक्शन, चलो भैया अब पढ़ते हैं हम ऑप्टिकल इंजेक्शन को। ऑप्टिकल इंजेक्शन of minority carrier, okay, optical injection of हरिओम minority carrier, okay, optical injection of minority carrier। अब समझो बेटा कैसे होगा ऑप्टिकल इंजेक्शन। सपोज आई एम हैविंग अ पी टाइप सॉरी एन टाइप सेमीकंडक्टर, अब आएगा मजा जिंदगी में, अब आएगा मजा जिंदगी में। तुम सोच रहे हो सेमीकंडक्टर खत्म होगा भी कि नहीं होगा, होगा भैया सेमीकंडक्टर होगा खत्म, कभी ना कभी तो होगा, इसकी जिंदगी में भी कभी ना कभी खत्म आएगा। ओके, ये सपोज मेरा एक एन टाइप सेमीकंडक्टर है, सपोज मेरा एक एन टाइप सेमीकंडक्टर है, ओके, ये एक एन टाइप सेमीकंडक्टर है, और अच्छे से बना देता मैं थोड़ा मजा नहीं किया मैंने, मजा नहीं आया मुझे इसमें, ठीक है चल। ये मेरा सपोज एन टाइप सेमीकंडक्टर है, ऐसे बना देता हूं थोड़ा लंबा सा, ये सपोज मेरा एक एन टाइप सेमीकंडक्टर है, ये एक मेरा एन टाइप सेमीकंडक्टर है, ये x इक्वल x है, और ये यहाँ पर कुछ नहीं लिख रहा हूं मैं अभी, कॉन्सेंट्रेशन लिख रहा हूं, ओके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चार्ज के। ये सपोज मेरा एक एन टाइप सेमीकंडक्टर है और काले कपड़े से ये पैक्ड है, काले कपड़े से पैक है, काले कपड़े से पैक है, एक साइड लेफ्ट साइड से ये x इक्वल टू 0 वाले सरफेस पर ये ओपन है, ओके, ठीक है। मतलब क्या है बेटा, मतलब ये है कि एक सेमीकंडक्टर है, हर तरफ से ये ब्लैक कलर के पेपर से रैप्ड है, ब्लैक कलर के कपड़े से रैप्ड है, और एक साइड से ओपन है, एट x इक्वल टू 0 इट इज ओपन। नाउ सपोज अब ये सेमीकंडक्टर है, इसको लेके मैं जा रहा हूं, लैब के दरवाजे खोले मैंने, रात भर से लैब बंद थी, और रात के मैं 3 बजे पहुंच गया, सपोज 3 बजे पहुंच गया लैब के अंदर काम करने के लिए, लैब खोला, लाइट बंद है, मैं लाइट ऑन नहीं किया मैंने, और कुर्सी पे जाके चेयर पे जाके बैठ गया किसी भी अंदाज से, चेयर पे जाके बैठ गया मैं, और इस सेमीकंडक्टर को लेके बैठा हुआ हूं, अरे सेमीकंडक्टर एन टाइप तो कैसा है भैया, वो बोलेगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलेगा, लाइट नहीं है इस कमरे के अंदर लेकिन टेम्परेचर अवेलेबल है, लाइट नहीं है लेकिन टेम्परेचर तो अवेलेबल है, क्या 3 बजे जाऊंगा तो क्या टेम्परेचर मेरा 0 केल्विन होगा क्या रूम के अंदर,
टेम्परेचर तब भी होगा ना मेरा, यस और नो बोल भैया जल्दी से, यस और नो बोल। तो टेम्परेचर तो होगा, टेम्परेचर होगा तो इसमें क्या होंगे, मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, माइनॉरिटी कैरियर होल्स अवेलेबल होंगे। तो ये मैंने बना दिया। इसमें एट एनी डिस्टेंस x सपोज यूनिफॉर्मली डोप्ड है, यूनिफॉर्मली डोप्ड है, ये इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन है और ये इसमें होल्स का कॉन्सेंट्रेशन है। कंडक्शन एंड बैलेंसमेंट मत समझना इसको, ठीक है, नहीं वो डायग्राम वैसा देखा तो कंडक्शन एंड बैलेंसमेंट समझ लिया, कुछ अलग समझा रहा हूं। तो ये एन टाइप है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन है एन एन नॉट और ये होल्स का कॉन्सेंट्रेशन है पी एन नॉट। मीनिंग इज दैट होल्स माइनॉरिटी कैरियर है, so holes, these holes are thermally generated minority carrier holes and these are the majority carrier electrons n and not. So not का मतलब क्या है, thermal equilibrium electron and holes concentration। तो ये uniformly doped n type है, electron and holes concentration is not changing with distance x और x by z तीनों डायमेंशन के साथ। तो पी एन नॉट कैसे निकालूंगा, अगर मेरे को पी एन नॉट निकालना है थर्मल इक्विलिब्रियम पर एन आई स्क्वायर अपॉन एन एन नॉट से, एन आई स्क्वायर अपॉन एन एन नॉट से, एन आई स्क्वायर अपॉन एन एन नॉट से। अब भैया क्या करता हूं मैं इसमें, अब देखो सब तरफ से बंद था, काले कपड़े से बंद है, रैप्ड है ये, लेकिन लेफ्ट साइड से ओपन है। अब क्या हुआ, मेरा एक कलीग्स आ गया, कलीग ने बोला यार यार लैब का ताला खुला हुआ है, पता नहीं क्या रखता है, उसने लाइट ओपन कर दी। जैसे लाइट स्विच ऑन किया उसने, सेमीकंडक्टर से मैंने बात किया और सेमीकंडक्टर हाउ आर यू, वो बोलता है यार ये मेरा सब तरफ से मैं कवर हूं लेकिन लेफ्ट साइड से मेरे ऊपर लाइट गिर रही है और उस लाइट की जो एनर्जी है, लाइट की जो एनर्जी है एच न्यू, वो ग्रेटर देन इक्वल टू बैंड गैप है, बैंड गैप से ज्यादा है मेरे। तो बैंड गैप से ज्यादा होने की वजह से मेरे कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं लाइट की वजह से भी, और मेरे जब कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हुए तो चूंकि क्या लाइट की इंटेंसिटी एक्स के साथ चेंज होती है, एक्स इक्वल टू 0 पर लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा होंगे पर सेंटीमीटर स्क्वायर में एट एक्स इक्वल टू 0, तो फोटॉन्स का नंबर भी क्या होगा, यहाँ पर ज्यादा फोटॉन्स होंगे, यहाँ कम फोटॉन्स होंगे, यहाँ पर कम फोटोन होंगे, यहाँ पर और कम फोटोन होंगे, यहाँ पर और कम फोटोन होंगे। फोटोन का कॉन्सेंट्रेशन एक्सपोनेंशियली चेंज हो रहा है, फोटोन की नंबर एक्सपोनेंशियली चेंज हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जनरेशन भी कैसा होगा, एक्सपोनेंशियली। मतलब एक्स इक्वल टू 0 पर ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे। तो अब लाइट आने लगा, मैंने टॉर्च लगा दिया, तो समझ ले सेमीकंडक्टर है, मैंने पकड़ा एक साइड से टॉर्च लगा दी, ले, और टॉर्च में जो लाइट है ना उसकी एनर्जी बैंड गैप से ज्यादा है, तो एक्स इक्वल टू 0 पर इंटेंसिटी ज्यादा है लाइट की। अब मटेरियल के अंदर जाऊंगा इंटेंसिटी कम होती जाएगी, मतलब क्या होगा, एक्स इक्वल टू 0 पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे, एक्स इक्वल टू x1 पर कम होंगे और x की वैल्यू बढ़ती आएगी, लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे। मतलब क्या होगा, सपोज ये आपका मान लो एग्जांपल के लिए 10 था, सपोज एग्जांपल के लिए 10 है और सपोज एग्जांपल के लिए 100 है, ओके। x इक्वल टू 0 पर तेरे कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हुए 10 सपोज, तो 10 इलेक्ट्रॉन, 100 प्लस 10 कितना हो जाएगा, इतना, 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा, इतना। अब ये एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होने वाला है, ये ले एक्सपोनेंशियल डिक्रीज कर दिया मैंने, ये ले, ये कॉन्सेंट्रेशन एक्सपोनेंशियल डिक्रीज। सिमिलरली ये कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होगा तेरा, 10 प्लस 10 है, ये 10 प्लस 10 है, ठीक है, चल 10 प्लस 10 इतना होगा, 10 प्लस 10 20, ये भी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, गोज ऑन डिक्रीजिंग। मतलब x इक्वल टू 0 पर होल्स कितने हो गए, 10 प्लस 10 20, x इक्वल टू 0 पर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 100 प्लस 10। x इक्वल टू x1 पर बात करूं, सपोज 5 कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन होल्स कितने हो गए, 10 प्लस 5 15, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 100 प्लस 5 105। तो आप एक चीज देख रहे होगे, इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेंट्रेशन में चेंज जो हो रहा है वो बहुत कम हो रहा है और होल्स के कॉन्सेंट्रेशन में परसेंटेज चेंज ज्यादा हो रहा है। मतलब होल्स को ये दिख रहा होगा, ओ माय गॉड मैं बहुत चेंज हो रहा हूँ, यस और नो। एन टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स को कैसा लग रहा होगा, अरे मजा आ गए, मेरे भाई आ गए, मेरा नंबर बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। इलेक्ट्रॉन कैसे फील कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन फील कर रहा होगा, यार कुछ इलेक्ट्रॉन आ तो रहे हैं, बहुत कम आ गए, बहुत कम आ रहे हैं, यस और नो, बहुत ही कम आ रहे हैं, मैं 100 पहले से ही था, 10 5 आ जाने से क्या फर्क पड़ेगा। मतलब क्या हुआ, द परसेंटेज चेंज in the minority carrier is more compared to majority carrier when a material is subjected to illumination। जब मैं मटेरियल को इल्यूमिनेट कर रहा हूं, लाइट डाल रहा हूं, तो माइनॉरिटी कैरियर में जो चेंज होने वाला है, क्योंकि माइनॉरिटी कैरियर कम है, लाइट डालूंगा इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे, तो माइनॉरिटी कैरियर को एकदम से लगेगा शॉक, ओ मेरे में बहुत चेंज हो गया। मेजॉरिटी कैरियर क्या बोलेंगे, हाँ 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 चेंज हो रहा है,
थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है मेरे में. मीनिंग इज दैट व्हेन अ मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू इल्यूमिनेशन, percentage change in the minority is more compared to majority. Therefore, we will consider only minority carrier. Therefore, we will focus on minority carrier. हम minority carrier पर फोकस करने वाले हैं पूरे डिस्कशन में, क्योंकि उसमें परसेंटेज चेंज ज्यादा हो. Why it is called optical injection? Because you have injected electrons. अब क्या होगा भाई साहब, अगर आपने ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इंजेक्ट कर दिए या ये होल्स इंजेक्ट कर दिए. माइनॉरिटी कैरियर क्यों बोल रहा हूँ इंजेक्शन, क्योंकि आपके इफेक्टिवली कौन इंजेक्ट हुए हैं, होल्स इंजेक्ट हुए हैं. इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेंट्रेशन में तो कोई ज्यादा चेंज आपका हुआ ही नहीं, इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन तो लगभग पहले ऐसा ही है. ओके नाउ बेटा बात ये है कि अब ये कॉन्सेंट्रेशन डिस्टेंस का चेंज हो रहा है. सपोज ये स्टडी स्टेट कंसंट्रेशन है. स्टडी स्टेट का मतलब टाइम के साथ ये ऐसा ही रहने वाला है. लाइट की इंटेंसिटी आप चेंज नहीं कर रहे हो, लाइट की एनर्जी आप चेंज नहीं कर रहे हो, तो सेम कॉन्सेंट्रेशन आपको मिलने वाला है. तो बेटा अगर ऐसा कॉन्सेंट्रेशन आपको मिला तो इसमें क्या होगा, लेफ्ट साइड होल्स ज्यादा है, राइट साइड होल्स कम है. होल्स विल डिफ्यूज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइड, होल्स विल डिफ्यूज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइड. और होल्स का डिफ्यूजन हो रहा है मतलब इंजेक्शन हो रहा है होल्स का. होल्स लेफ्ट टू राइट साइड ट्रेवल कर रहे हैं मटेरियल में. That's why it is known as injection of holes in the n-type semiconductor. अगर n-type semiconductor पर मैं लाइट डाल दूं एक एंड पर तो इसको बोलेंगे injection of holes in the n-type. Similarly, अगर एक p-type semiconductor होता उस पर लाइट डालूंगा मैं तो उसको बोलूंगा मैं injection of electrons. क्यों, क्योंकि माइनॉरिटी कैरियर में चेंज ज्यादा होता है. तो अब मैं अगर प्लॉट बनाऊं, ये आपका माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन का हुआ, तो अब अगर मैं थोड़ा प्लॉट बनाऊं इसको डिटेल में, तो ये n-type है. n-type में हम किस पर फोकस कर रहे हैं, एन टाइप में हम फोकस कर रहे हैं किस पर, हम फोकस कर रहे हैं एन टाइप में किस पर, होल्स पर. ओके होल्स पर. अब देखना बेटा इसको माइनॉरिटी पर, बाद में लिखा दूंगा व्हाई वी फोकस ऑन माइनॉरिटी और व्हाई इट इज कॉल्ड माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन. तो अब क्या लिख सकता हूं मैं, डिस्टेंस x और यहां पर किसका कॉन्सेंट्रेशन लिख दूं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स in n-type semiconductor at any distance x, Pn of x, concentration of holes in n-type semiconductor at any distance x. अब क्या था भैया, फिर से वही वाली बात, मेरा n-type semiconductor है, लैब के अंदर बैठा हूं, अंधेरा है, लाइट ऑन नहीं है, कितना कॉन्सेंट्रेशन होगा होल्स का एट एनी डिस्टेंस x, कितना होगा होल्स का कॉन्सेंट्रेशन एट एनी डिस्टेंस x. ठीक है, क्या होगा भैया, क्या होगा, ये होगा, देख होल्स का कॉन्सेंट्रेशन Pn नॉट Pn नॉट Pn नॉट Pn नॉट Pn नॉट Pn नॉट Pn नॉट. व्हाट इज द Pn नॉट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स. Pn नॉट इतने अमाउंट ऑफ होल्स हैं. Pn नॉट का मतलब Ni स्क्वायर बाई मेजॉरिटी कैरियर कॉन्सेंट्रेशन Nn नॉट या Nd, Ni स्क्वायर बाई Nd से निकाल सकता हूं मैं इसे. थर्मल इक्विलिब्रियम होल्स कॉन्सेंट्रेशन मास एक्शन लॉ के थ्रू. ठीक है, अब क्या किया मैंने, इस पर एक एंड से लाइट डालना स्टार्ट किया, दैट इज एच न्यू ग्रेटर देन इक्वल टू बैंड गैप. ये लाइट डालना स्टार्ट किया तो इसकी जिंदगी में क्या बदलाव हुआ, x इक्वल टू 0 पर कुछ होल्स जनरेट हुए. पहले थे इतने होल्स थे, 10 होल्स थे, 15 होल्स जनरेट हुए सपोज, और ये होल्स का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, गोज ऑन डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली, और फाइनली इंटेंसिटी 0 हो जाएगी मटेरियल के अंदर. मटेरियल की लेंथ अगर इनफाइनाइट है तो फाइनली इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, मान लो इनफाइनाइट लेंथ का, मान लो तेरा मटेरियल है, एक एंड से लाइट डालूं तो दूसरे एंड तक लाइट पहुंच ही नहीं पाएगी, पूरी एब्जॉर्ब हो जाएगी, पूरी एब्जॉर्ब हो जाएगी. मीनिंग इज दैट x टेंड टू इनफाइनाइट पर पहुंचूं मैं तो ये जो कैरियर का कॉन्सेंट्रेशन है वो फाइनली क्या हो जाएगा, Pn नॉट के बराबर हो जाएगा. मतलब अब मैं इसको डिनोट करूं तो ये क्या है बेटा, ये आपका Pn नॉट. इसको डिनोट करूंगा मैं किससे, जो एक्स्ट्रा जनरेट हुए हैं आपके ऑप्टिकली, इसको डिनोट करूंगा मैं, जो एक्स्ट्रा जनरेट हुए हैं ऑप्टिकली, इसको डिनोट करूंगा मैं Pn नॉट डैश से, इसको डिनोट करूंगा मैं Pn नॉट डैश से. ओके, Pn नॉट डैश से एट x इक्वल टू 0. ओके, नाउ यहां पर आपका Pn नॉट है, ये आपका Pn नॉट Pn नॉट Pn नॉट. ये Pn नॉट डैश का मतलब क्या है, x इक्वल टू 0 पर जनरेटेड चार्ज पार्टिकल ऑप्टिकली. यस और नो, एक्सेस कैरियर एट x इक्वल टू 0. तो क्या बोलूंगा, Pn नॉट क्या है आपका, Pn नॉट क्या है, इनिशियली थर्मली जनरेटेड minority carrier holes
एट एक्स इक्वल टू 0। और इसको क्या बोल सकता हूं, अब बेटा ध्यान सुनना, ये जो पी एन नॉट डैश है ना, इसको बोल सकता हूं स्टडी स्टेट। समझना बात को, मैं बताऊंगा इसका मतलब। स्टडी स्टेट एक्सेस माइनॉरिटी होल्स, एक्सेस माइनॉरिटी होल्स, सॉरी अरे यार, स्टडी स्टेट वो तो पी एन नॉट डैश के लिए लिखूंगा, सॉरी। सो इनिशियली थर्मली जनरेटेड माइनॉरिटी कैरियर होल्स एट एक्स इक्वल टू 0, या थर्मल इक्विलिब्रियम होल्स कॉन्सेंट्रेशन। और क्या हो सकता हूं मैं, थर्मल इक्विलिब्रियम, सबका मीनिंग समझ में आएगा आपको बाद में। होल्स कॉन्सेंट्रेशन, अब वो समय आ गया है थर्मल इक्विलिब्रियम को डिफाइन करने का धीरे धीरे। अब देख, ये तो हुआ पी एन नॉट। व्हाट अबाउट द पी एन नॉट डैश, पी एन नॉट डैश के बारे में लिखो तो पी एन नॉट डैश क्या है, पी एन नॉट डैश क्या है, ऑप्टिकली जनरेटेड, अरे यार बोलो ना, कहां मर गए, ऑप्टिकली जनरेटेड माइनॉरिटी कैरियर होल्स, ऑप्टिकली जनरेटेड माइनॉरिटी कैरियर होल्स एट एक्स इक्वल टू 0। यस और नो, एक्स इक्वल टू 0 पर ऑप्टिकली जनरेटेड है ना, ओके। ऑप्टिकल एक्साइटेशन किया, और क्या बोल सकता हूं इसको, और क्या बोल सकता हूं, देख स्टडी स्टेट, ये एक्सेस है ना, एक्सेस क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एक्चुअल मटेरियल में तो पी एन नॉट होने चाहिए थे होल्स, लेकिन लाइट की वजह से एक्स्ट्रा आ गए, एक्सेस आ गए, इसको बोलूंगा स्टडी स्टेट एक्सेस माइनॉरिटी होल्स, माइनॉरिटी होल्स एट एक्स इक्वल टू 0। इसको एक्स इक्वल टू 0 क्यों लिया है मैंने, अरे यार मैं भी काम, ओके, इसको एक्स इक्वल टू 0 नहीं, जस्ट ऐसे, ओके। चलो नाउ सी, अब बेटा ब्रेक में दे देता, मेरा माइंड में ब्रेक ही ब्रेक चल रहा है, क्या आप ब्रेक के लिए तड़प रहे होगे, इधर मेरे को पढ़ाना मजबूरी है मेरी, है ना। अब रुको तो समझ लो, दो अब ये पी एन नॉट डैश में सर ये स्टडी स्टेट क्यों बोला आपने, सर ये स्टडी स्टेट का क्या मतलब है, अब इसको समझ बेटा, समझ बेटा मेरी बात को। देखिए ऐसा कॉन्सेंट्रेशन है, मैंने जैसे लाइट डाली होगी इसमें, क्या एकदम से ये 10 से 20 हो गए होंगे क्या, ये 10 थे मान लो, क्या 10 से एकदम से 10 + 10 20 हो गए होंगे क्या, क्या एकदम से हो गए होंगे क्या, नहीं, क्यों, जस्ट लाइक कैपेसिटर, सेम बैटरी लगाता हूं तुरंत कैपेसिटर आपका चार्ज नहीं होता। अरे यार जनरेशन इक्वल टू, ये पुराने बच्चों से बड़ा परेशान हूं मैं, ये पता नहीं उल्टा सीधा पता नहीं कहां से पढ़ के आ जाते हो, जनरेशन इक्वल टू होशियारी दिखा रहे हैं अपनी। अरे तुम सबने सब गड़बड़ पढ़ा हुआ है भाई, अभी समझाने दो मेरे को, तो तुम्हें कुछ समझ में आता भी नहीं था इस चीज में, मुझे पता है, किसी एक बच्चे से इंडिया पूछ लूं मैं जनरेशन रिकॉर्ड ढंग से तो बता नहीं पाएगा, बता रहा हूँ चैलेंज के साथ, एक स्टूडेंट बता दो ऑल इंडिया फर्स्ट रैंकर भी क्यों ना हो, ठंड पकड़ो। चलो अब देखो 10 10 10 10 10 10 होल्स चल रहे थे सेमीकंडक्टर में, मैंने लाइट डाला एक एंड से, क्या एकदम 10 से 20 हो गए होंगे क्या एक्स इक्वल टू 0 पर, नहीं, 10 से पहले क्या होगा, मैं बढ़ूंगा, लाइट है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर आपके क्या होंगे, जनरेट होंगे, 10 से 11 20 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 के बाद, 20 के बाद क्या होगा सर, 20 के बाद बढ़ क्यों नहीं रहा, अरे बढ़ जाएगा बिल्कुल, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दे, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा दे तो बढ़ जाएगा, तो जितने फोटॉन्स आपके आ रहे हैं उसके हिसाब से जितने इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो सकते हैं उतने जनरेट हो रहे हैं एक्स इक्वल टू 0 पर। मीनिंग इज दैट हो क्या रहा है आपका कि एक्स इक्वल टू 0 पर 10 से 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 के बाद लाइट कंटिन्यूअस है, वो बोल रहा है 20 20 20 20 एक्स इक्वल टू 0 पर होल्स का कॉन्सेंट्रेशन 10 + 10 20 20 20 आई विल नॉट चेंज 20 20 20। मीनिंग इज दैट स्टडी स्टेट, मीनिंग इज दैट स्टडी स्टेट कंडीशन। ट्रांसिएंट का मतलब क्या हुआ, जब 10 से वो क्या था, ओहो एकदम से लाइट ऑन किया, सेमीकंडक्टर बिल्कुल बैठा हुआ था अंधेरे में, एकदम से लाइट ऑन किया, ओ माय गॉड लाइट ऑन हुई है, मुझे रिस्पॉन्ड करना है लाइट को, मुझे होल्स का कॉन्सेंट्रेशन 10 से 20 करना है एक्स इक्वल टू 0 पर, तो कैसे करूंगा मैं, 10 से 11 12 ट्रांसिएंट 11 12 13 14 ट्रांसिएंट 15 16 17 18 19 ट्रांसिएंट 20 20 20 स्टडी स्टेट 20 20 20 लाइक दैट इट इज गोइंग ऑन। मीनिंग इज दैट जैसे लाइट डाला, सडनली लाइट को रिस्पॉन्ड नहीं किया, धीरे धीरे ट्रांसिएंट आया, उसमें अपने कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाया और फाइनल 20 हो गया, मतलब इस पर 20 हो गया। सिमिलरली
x इक्वल टू x1 पर मान लो 10 + 5 आ रहे हैं, 15 आ रहे हैं, यस और नो, 10 + 5 मान लो सपोज यहाँ पर 15 कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है, तो वो 15 कैसे होता होगा, x इक्वल टू x1 पर, x इक्वल टू x1 पर सेमीकंडक्टर से बात किया मैंने, सेमीकंडक्टर बोलता है कि यार जो लाइट आ रही है ना उसके हिसाब से मेरा कॉन्सेंट्रेशन 15 होना चाहिए x इक्वल टू x1 पर। मैंने कहा ठीक है, तो कैसे कर रहा है, तो 15, 10 से 11, 12 ट्रांसिएंट, ट्रांसिएंट 13, 14, 14 ट्रांसिएंट, ट्रांसिएंट 15, 15, 15, 15 स्टडी स्टेट, 15, 15, 15 स्टडी स्टेट, क्योंकि फोटोन की इंटेंसिटी इतनी ही है, इतने ही कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हो सकते हैं, इतने ही इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो सकते हैं x इक्वल टू x1 पर। इसलिए ये जो कॉन्सेंट्रेशन है ना, ये स्टडी स्टेट है। इसका मतलब क्या है कि इनिशियली पहला ऐसा बना होगा, फिर 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 ऐसा बना होगा, यही रिपीट हो रहा है, यही रिपीट हो रहा है, यही रिपीट हो रहा है, यही रिपीट हो रहा है। आर यू गेटिंग इट? ये चल रहा है इसके अंदर, आर यू गेटिंग इट? ये चल रहा है इसके अंदर। मीनिंग इज दैट इसको मिटा दूं तो दिस इज कॉल्ड, व्हाई इट इज कॉल्ड स्टडी स्टेट। अब बोला जनरेशन रिकॉम्बिनेशन, कहाँ यार मैथमेटिक्स में लगे हो यार, इलेक्ट्रॉनिक्स दिल का सब्जेक्ट है, दिल से पढ़ने वाला सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स, क्या तुम मैथमेटिक्स लगे हुए, जनरेशन इक्वल टू, बाद में बताऊंगा वो, मैथमेटिक्स से पढ़ोगे तो जिंदगी बर्बाद है, इलेक्ट्रॉनिक्स फीलिंग्स का सब्जेक्ट है। सो ऑप्टिकली जनरेटेड माइनॉरिटी कैरियर होल्स एट x इक्वल टू 0 और स्टडी स्टेट एक्सेस माइनॉरिटी होल्स एट x इक्वल टू 0, तो स्टडी स्टेट कॉन्सेंट्रेशन है ये Pn नॉट डैश। ओके चल बेटा, यहां तक हो गया। अब बेटा बताऊं तो x इक्वल टू 0 पर Pn नॉट डैश है, अगर मैं पूछूं कि x इक्वल टू x1 पर कितने जनरेट हुए होंगे, अगर कोई बोले आपसे कि x इक्वल टू x1 पर कितने जनरेट हुए होंगे, x इक्वल टू x1 पर कितने जनरेट हुए होंगे ऑप्टिकली, उसका नामकरण कर दिया मैंने डेल्टा px। क्या नामकरण कर दिया, तो डेल्टा px क्या है आपका, डेल्टा px Pn नॉट डैश का ही भाई है, ठीक है, ठीक है। डेल्टा px क्या है, Pn नॉट का ही भाई है, Pn नॉट डैश क्या है, x इक्वल टू 0 पर, और x की एनी वैल्यू पर वो डेल्टा px, तो दिस कॉन्सेंट्रेशन इज optically generated, this concentration. So meaning is that what is delta px? Delta px is optically generated minority carrier holes, optically generated minority carrier holes, optically generated minority carrier holes at any x, किसी भी x पर कितने जनरेट हुए हैं, और ये स्टडी स्टेट वाला है ना, अदरवाइज तो मैंने बताया वो तो ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे चेंज होता जाएगा, फाइनली वो रिपीट हो रहा है, उसको आप डेल्टा px बोल रहे हैं। तो एट एनी डिस्टेंस x पर कितना ऑप्टिकली जनरेटेड आया है, और स्टडी स्टेट एक्सेस माइनॉरिटी होल्स एट एनी x, ये होगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि टोटल कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स एट एनी डिस्टेंस x, व्हाट इज द टोटल कॉन्सेंट्रेशन, Pn नॉट थर्मली जनरेटेड प्लस एट एनी डिस्टेंस x पर ऑप्टिकली जनरेटेड डेल्टा px, तो Pn नॉट प्लस डेल्टा px होगा आपका कॉन्सेंट्रेशन एट एनी डिस्टेंस x। या मैं इसको ऐसे लिख दूं, डेल्टा px क्या होगा बेटा, डेल्टा px क्या है, Pn नॉट डैश डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली, व्हिच डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली, व्हाट इज डेल्टा px, Pn नॉट डैश का एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन, दिस इज द कांस्टेंट, ये तो मैंने ले लिया, सम 2 वैल्यू 2 और 3 जो भी कांस्टेंट है वो ले लिया, this value, this magnitude Pn नॉट डैश इज डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली, मीनिंग इज दैट Pn नॉट डैश का एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन Pn नॉट डैश e टू द पावर ऑफ माइनस x, ax लिखते हैं ना, कांस्टेंट क्या लिखते हैं, e की पावर माइनस ax, यहाँ पर वो कांस्टेंट a जो आएगा ना वो 1/LP आएगा। और अगर इसको प्रूव करना है तो हम प्रूव कर देंगे किससे, कंटिन्यूटी इक्वेशन से बाद में। तो सरदार जी नहीं आया आज, वो क्या कहते हैं, वो क्या नाम है, डोनाल्ड ट्रंप वाले, ठीक है, बुरा मानेंगे मुझे लगता है। Pn नॉट डैश ये आ गया, यस और नो। तो मीनिंग इज दैट यहाँ पर मैं ले सकता हूं व्हाट इज डेल्टा px, डेल्टा px इज नथिंग बट Pn नॉट डैश डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली माइनस x अपॉन LP, ब्रेक दे रहा हूं बिल्कुल डेफिनेटली, वेयर LP इज नथिंग बट LP is diffusion length of holes, diffusion length of होल्स, मजबूरी फंस गई मेरी, डिफ्यूजन लेंथ ऑफ होल्स। सो क्या होती है डिफ्यूजन लेंथ, मैं पढ़ाऊंगा, डिफ्यूजन लेंथ का मतलब क्या होता है मैं बताऊंगा, व्हाट इज डिफ्यूजन लेंथ ऑफ होल्स। ओके
नाउ सी, ये Pn ऑफ x क्या हो जाएगा? Pn ऑफ x क्या हो जाएगा? टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स। Pn ऑफ x क्या हो जाएगा? टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स, टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स एट एनी डिस्टेंस x। सब कुछ डिफाइन कर दिया कि नहीं? कुछ छूट तो नहीं गया है? चल, तो Pn नॉट डैश हो गया, Pn नॉट हो गया, डेल्टा Px हो गया, और इक्वेशन बता दी मैंने, Pn नॉट प्लस Pn नॉट डैश e टू द पावर ऑफ माइनस x अपॉन Lp। ओके, एनी प्रॉब्लम? चलो ब्रेक ले लेते हैं भैया, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं, है ना? ठीक है भैया, चलो सही टाइम पे मिलेंगे, सही टाइम पे मिलेंगे, वो उसी टाइम पे जाऊंगा, एक आध 2 मिनट मैं बैठा रहूंगा, वेट कर लूंगा 1-2 मिनट, कोई दिक्कत नहीं, आ जाना, लेकिन सब टाइम पे आना। एंड करते हैं।